ठीक है। आज 10th हाउस के बारे में बात करेंगे। 10th हाउस प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन का हाउस के ऊपर बात करेंगे। सर ये चार्ट है ना सर। लगन में सन मार्स वेनस 9 नंबर के लगन है। माइक ऑन म्यूट कीजिए। हाँ, ये आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा, मैंने ऑफ किया हुआ था ना जी। माइक। टाइम अप्रोक्स हाँ, दिए ना धनु लगन आपकी। ही है मेरा ना। टाइम अप्रोक्स दिए ना हाँ आपकी। हाँ, टाइम। 6:15 अप्रोक्स। हाँ, अप्रोक्स। क्या आप लोग चेक जी करके जी। बोल सकते हैं कि कुछ टाइम सेकंड का तो पता चलता नहीं बीटीआर ना। की जरूरत है कि नहीं कुछ। सर आपका क्या लगता है टाइम ये तो ये प्रोडिक्शन से एग्जैक्ट। पता चलेगा, वैसे है नहीं, जरूरत नहीं। हाँ तो वो जनपति में तो खैर लिखा हुआ है, यही टाइम लिखा हुआ है। अच्छा वो पर्चा में वही लिखा है ना सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। सर थोड़ा बहुत तो होगा मेरे ख्याल से। नहीं ठीक है। सैटन सैटन दे रहा है ठीक है। सैटन सैटन दे रहे हैं। अब देखिए जब सबसे पहले हम लोग जैसे बात करते हैं कि प्रोफेशन 10th कस्पर सबलॉट से हम लोग देखते हैं। 10th कस्पल सबलॉट यहाँ पे एस एल बोल के लिखा है। 10th कस्पल सबलॉट जो कि सैटन है। सॉरी, 9th मैंने मार्क कर दिया। 10th कस्पल सबलॉट यहाँ पे जुपिटर बन रहा है। अब जुपिटर के बारे में हम लोग देखेंगे जुपिटर क्या क्या चीज दे सकते हैं। सर आपके जुड़ा हुआ मतलब प्रोफेशन क्या था अभी तक। टीचिंग का। टीचिंग का कौन सा प्लैनेट होता है। टीचिंग का तो मरकरी होता है। मरकरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है। जुपिटर और जुपिटर भी मरकरी होता है। को तो। घर घर तो फिफ्थ हाउस होगा। नहीं नहीं। जुपिटर जुपिटर दो चीजों का होता है। जुपिटर गुरु का होता है। हाँ, गुरु हो गया। गुरु होता है। ठीक है। अब जो कि 10th कस्पल सबलॉर्ड लिए जुपिटर जुपिटर जो कि यहाँ पे सबलॉर्ड बन रहा है। अब नक्षत्र नाड़ी पे जाएंगे। पहले सिग्निफिकेशन देखेंगे केपी के सिग्निफिकेशन यहाँ पे। जुपिटर कौन से हाउस को रूल कर रहा है पहले ये देखेंगे। जुपिटर सबसे ताकत से दे रहा है थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस है सर। एजुकेशन में क्या मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है आपका। हाँ, कम्युनिकेशन तो बच्चों को पढ़ाना ही होता है, ये पढ़ाने का ही काम था। लाइव लाइव ऐसा कुछ। हाँ, लाइव ही पढ़ाते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन करूं यहाँ पे। जी मैम।
सर ये जो चंद्रकांत सर हैं, सर आप बताइए, जैसे आप टीचिंग में हैं तो सर टीचिंग के दो नियम होते हैं, एक लेक्चररशिप होती है, एक प्राइमरीशिप होती है। प्राइमरी लेक्चररशिप में बहुत बोलना पड़ता है सर, हाँ तो आपका हाँ, कौन सा है? थर्ड हाउस लेक्चर शिफ्ट लेक्चर है। का होता है, बिल्कुल मैम सही पकड़े। लेक्चर शिफ्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। थर्ड हाउस है नहीं ना बोला मैम, तो, आ गया। नहीं बोला तो प्राइवेट बहुत पढ़ता है बच्चों के साथ। वहाँ तो बच्चों का, या बिल्कुल। हाँ, सर मैंने केवल दिमाग तो, मैंने आ जानकारी के गया। लिए पूछा केवल नहीं आपसे। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा जो बड़े बच्चे होते हैं शरारती भी बड़े बड़े होते हैं। जी, ये देखिए सर, 10th का आसपास सबलॉट यहाँ पे जुपिटर बन रहा है, देखिए। अब जी जुपिटर के मैं नक्षत्र नाड़ी को चेक कर रहा हूँ, ये नक्षत्र नाड़ी है जुपिटर का। जुपिटर मून के नक्षत्र में है और केतु के सबलॉर्ड में है। अब देखिए मून यहाँ पे जो रिजल्ट दे रहा है वो थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ। तो थर्ड हाउस सबसे प्राइम हाउस होगा, क्योंकि ये इन हाउस है, इन बोल के लिखा है यहाँ पे, हाँ, मतलब ये इन हाउस। ताकत से सबसे पहले थर्ड हाउस को देगा। तो अब जैसे कि ठीक। आपने खुद बोल दिया कि जुपिटर जो कि एजुकेशन टीचिंग का होता है, गुरु का होता है, ठीक है। मरकरी से हम लोग एजुकेशन भी लेते हैं, और आपका जो एक्चुअल मार्केटिंग होता है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का हो बिजनेसमैन, गया। बिजनेस, हाँ। बिजनेसमैन बोलते हैं जैसे। लेकिन जुपिटर होता है ना, प्योर गुरु होता है, जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे जो जुपिटर के जो रिजल्ट दे रहा है वो यहाँ पे मून दे रहा है। अब जुपिटर देखिए किसी चीज, किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या? यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड के देखिए, कोई भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर बना है क्या? दिख रहा है क्या हम्म, कहीं पे ना जुपिटर? यहाँ नजर। नहीं बन रहा। नहीं दे रहा है, मतलब हम्म। जुपिटर इस घर को भी देगा, अपने घर को भी। कौन सा हाउस दे रहा है? सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फोटो। ठीक है। ये हाउस भी जुपिटर अपने, मतलब इनके पास डोमेन में आ गया, जुपिटर अपने घर को भी रिजल्ट देगा, क्योंकि किसी का एनएल नहीं बना। अगर किसी का नक्षत्र लॉर्ड बनता तो वो प्लैनेट उसका रिजल्ट देता। मान के चलिए जुपिटर सन का नक्षत्र लॉर्ड बनता, तो सन अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता, जो कि जुपिटर था बनता, अगर बनता। तो बोल रहे हैं कि जुपिटर, ठीक। जुपिटर का सन का नक्षत्र लॉर्ड बनता तो सन वहां पे रिजल्ट देने में व्यस्त रहता। लेकिन जुपिटर का रिजल्ट यहाँ पे एक्चुअल में कोई नहीं दे रहा, तो हम्म, इसलिए जुपिटर अपने घर का रिजल्ट सबसे पहला देगा। अब देखिए फोर्थ हाउस क्या एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता है? हाँ फोर्थ हाउस होता है। एजुकेशन से जुड़ा हुआ, ठीक। तो फोर्थ हाउस एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक जगह डोमेन यूज कर रहा है, जो कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इनमें होता है। कम्युनिकेशन, एक लेक्चरर कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। और जुपिटर खुद जो कि एक 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 एजुकेशन गुरु, गुरु बोला जाता है जुपिटर को, तो गुरु के कार्यकत्व लेके यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाइन्थ हाउस सर आपका, वैसे तो मतलब 12th तक, या फिर कॉलेज, या फिर कोई मतलब सेक्टर हो गया जिसमें एजुकेशन हाँ देते हाँ, हैं? कॉलेज कॉलेज लेवल था। कॉलेज लेवल तक देते हैं ना, ठीक है। जी जी। हायर एजुकेशन आ गई। हायर हायर एजुकेशन, एजुकेशन। जी जी। हम्म। ठीक है। सर फिर इनका तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी होगा ना? हाँ कॉमर्स था। कॉमर्स। ये जी, जैसे ज्योतिष की कई ब्रांचेस हैं, कॉमर्स में कई ब्रांचेस हैं, उसमें भी हाँ काफी हाँ, वैरायटी है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थर्ड हाउस बहुत ताकत से मिल रहा है, फोर्थ हाउस बहुत ताकत से मिल रहा है। सर अगर एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं ना, तो ऑनलाइन ऑनलाइन एक्टिविटी कीजिएगा, मतलब ठीक ऑनलाइन किसी से कुंडली डिस्कस करना है तो ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक क्योंकि ठीक ठीक। आपके आस, आपके आपसे विजिटर कम आएगा सर। अच्छा ठीक ठीक ऑनलाइन करेंगे तो आपसे ज्यादा वो होगा, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक। ठीक है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, 10th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, जुपिटर कनेक्टेड है फोर्थ और 10th से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न 9 से कनेक्टेड है। सैटर्न इसका यहाँ पे देखिए,
सैटर्न देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस में है। जी जी, स्वराशि का है। जी, अगर सैटर्न वैदिक के अकॉर्डिंग बात करें, सैटर्न सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ होता है सर। बैंकिंग सेक्टर में भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते थे, हाँ जी, ठीक ठीक, हाँ। है ना सर, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे हाँ, सेकंड हाउस बैठा है, तो सेकंड हाउस होता है बैंकिंग का, बैंकिंग मतलब का। जो पैसा मतलब पैसे का हिसाब किताब जहाँ पे होता है, हाँ, फाइनेंस का। फाइनेंस का। तो फाइनेंस का हाउस होता है सेकंड। सेकंड। ठीक है। और आपके रूलिंग प्लैनेट में भी ये सेकंड हाउस को भी इंडिकेट कर रहा है, देखिए एक बार। रूलिंग प्लैनेट बोल रहे हैं आपका टेंथ, टेंथ लॉर्ड जो कि जुपिटर है, जुपिटर सेकंड हाउस को दे रहा है ना। तो आप अपने प्रोफेशन को भी चूज कर सकते थे, अपना फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते थे। ठीक है ठीक ठीक। सर, और एक चीज बताता हूँ, थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ होता है, आप कमीशन भी कर सकते हैं, कमीशन रिलेटेड बिजनेस भी, मतलब। हाँ हाँ, समझ गया मैं, LIC का जैसे एजेंट का कमीशन। हाँ, LIC का एजेंसी भी यहाँ पे 8th हाउस से जुड़ा हुआ होगा, कमीशन बेस्ड होगा थर्ड हाउस। हाँ, अब जैसे मैं मेरा भी थर्ड हाउस बहुत एक्टिव था, इसलिए मैं ना कोई एक सामान को लेके आता था और दूसरों को सेल आउट कर देता था, उसमें ठीक से ठीक। मुझे कमीशन मिल जाता था। तब क्लास 10th में करता था, 10th 11th 12th में मैंने किया था। क्लास 10th मतलब 2007-8 के करीब, उस टाइम के अकॉर्डिंग बोला जाए हाँ, तो वो भी नहीं, कमीशन में अच्छा खासा फायदा देगा। हाँ, दिमाग में तो खैर ये चीजें घूमती रहती हैं, पर अब ये जो स्टेज होती है ना, एजेंसी जी वाली, ये 10th क्लास या 12th क्लास पे कर लो ठीक रहता है, हाई लेवल पे मुश्किल रहता है। जी जी जी। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है इन काम के लिए ना। जी हमें इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। जी जी नेचर जी इंट्रोवर्ट है मेरी ना। जी मैं लोगों से ज्यादा जी वो नहीं कर पाता। जी। ठीक है। सर ये कह सकते हैं ये ऑनलाइन स्टडी देना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल कर सकता है सर। सर आप ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग भी देना चाहें तो दे सकते हैं सर, अपना सेटअप हाँ, बना के। नहीं, पर मैं अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही जाऊंगा, आपसे जो सीखूंगा शायद हो सकता है उसको डिलीवर करूँ। ये देखिए 8th हाउस है ना, कर सकता है हाँ जी। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में, नहीं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में करना पड़ेगा सर, ऑनलाइन नहीं, वो मोड। सही बात, सही जैसे बात है। वो अभी होता है ना, ऐप ऐप के बेसिस आपको चेहरा नहीं देख सकता कोई, लेकिन हाँ जी, हाँ आपसे जी। बातचीत कर रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो हिडन हो रहा है ना वो, हाँ जी जी। सीक्रेट हिडन हो रहा है, हिडन हिडन होके कोई भी कम्युनिकेशन करे, हो सकता है सर। अच्छा, पर राहु वाले तो एक्सपोज करते हैं बेसिकली। राहु वाले कहते हैं हाँ, एक्सपोज एक्सपोज करना कि, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं वो 10th कस्पल सबलॉट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रोफेशन 10th हाउस होता है, तो यहाँ पे जो लिया जाता है, जो कस्पल बोल लेते हैं ना, यहाँ पे कस्पल लिखा है, देखिए CUSP लिखा है, कस्प मतलब हाउस, कस्पल सबलॉट SL सबलॉट। अच्छा, तो वो SL यहाँ पे वो रिजल्ट देगा, जो यहाँ पे 10th का SL है, ठीक तो SL वो रिजल्ट ताकत से देगा, ये जो ये सेट जे के यहाँ पे जुपिटर जैसे हैं। ठीक ठीक। ठीक ये है। कर्सर स्पॉटलाइट में कन्वर्ट नहीं होता? कर्सर नजर कम आता है, ये तो मैं अभी मोबाइल में ऑपरेट कर रहा हूँ ना, अगर मैं तो कंप्यूटर में ऑपरेट करता हूँ, वहाँ शोर ज्यादा होता है कमरे में ना, इसलिए हाँ मेरे को मोबाइल में ही पढ़ना पड़ता है। तो जी जी हाँ, जी। ये स्पॉटलाइट वहां से नजर आया था, फट से नजर आया था कि ये कर्सर यहाँ पर है। ये तो कर्सर ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे जुपिटर में ठीक 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 10th कस्पल सबलॉर्ड, ये सबलॉर्ड, ये 10th, इस जगह ठीक। पे जाएंगे तो जुपिटर यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे जाएंगे, जुपिटर को चेक करेंगे, फिर स्पॉटलाइट हरा गया। देखिए, ये जुपिटर इस घर के जगह को रूल करेगा, मतलब ये देखिए ना, जुपिटर यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे दे रहा है, जुपिटर की ये कॉम्बिनेशन, इनमें जुपिटर इस घर में बैठा है, तो इस घर को रिजल्ट पहले देगा। देखिए आपके अकॉर्डिंग इस जगह पे चेक करेंगे, तो जुपिटर देखिए सेकंड हाउस में बैठा है, KP चार्ट में। ये देखिए सेकंड हाउस में बैठा है, भाव चलित चार्ट जो होता है, KP चार्ट होता है ये, जी जी जी, सेम इसमें प्लेस में है जी। सेकंड हाउस में बैठा है। हम्म, ठीक है। और जुपिटर के जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, देखिए मून है ना, मून। ये जो मार्क है ना, मार्क हट जा रहा है, मतलब ये स्पॉटलाइट हट जा रहा है, कुछ अच्छा अच्छा। ग्लिच टाइप का कुछ है।
हाँ, आप देखिए हाँ जी। मून, मून जो कि थर्ड हाउस में बैठा है, थोड़ा ठीक सा मूव ठीक ठीक। करेंगे तो थर्ड हाउस में बैठा है। और उसके जो जुपिटर, जुपिटर और मून, उसके बाद आता है केतु। केतु इसका सब मतलब इसका भी मतलब जुपिटर मून के नक्षत्र में बैठा है और केतु के सबलॉर्ड में बैठा है। मतलब एक नक्षत्र को अगर टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पे 9 टुकड़ा मिलता है, जो कि सब उसके सबलॉर्ड बनता है, मतलब उसके उप नक्षत्र मिलता है, मतलब उसमें भी छोटा एक पोर्शन में बैठा है। जी 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 जी। तो जुपिटर इस जगह पे बैठा है। यहाँ पे केतु को हम लोग रिजल्ट के तौर पे लेते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। सर पैसा अच्छा खासा मिलता था आपको? हाँ, ठीक था। ठीक था ना, ठीक है। और हाँ जी। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मिलता है, ट्रैवलिंग? ट्रैवल घर से बाहर ही रहता था, मैं ना वहीं रहता था जहाँ मैं जॉब करता था, घर से बाहर ही जाता था ना, वहीं रहता था मैं। ठीक है, थर्ड हाउस कनेक्टेड है घर से दूर। हाँ, घर से दूर था। रिजल्ट के तौर पे, क्वालिटी के तौर पे ये चीज मिल रहा था। अच्छा अच्छा। सेकंड हाउस ठीक ठाक पैसा। छठा हाउस ज्यादा पैसा। ठीक है। अच्छा एक छः बार, एक छः 11 हाउस आए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा, अच्छा खासा पैसा, जो आपको इच्छा पूर्ति करने वाला पैसा होता है। हाँ, नहीं वो ठीक था। ठीक है, सेकंड हाउस दे रहा था वो। जब भी सर का वेनस के जब भी दशा लगेगा, उस टाइम में सर का अच्छा खासा पैसा होगा। छठा 11 हाउस देगा। सर कौन से टाइम से आप कर रहे हैं प्रोफेशन अपना? कौन सा वाला प्रोफेशन? ये ये एजुकेशन वाला। ये तो देखो ना, ये हो गया। कर तो मैं 92 से रहा हूँ बेसिकली ना। 92 से ना? हाँ हाँ, 92 से कर रहा था, पर परमानेंट जो आया मैं आया 97 में। 97 में आया। और 2011 था आपको इच्छा पूर्ति हो गया था, मतलब 2011 तक आपको पैसा अच्छा खासा मिलता था? पहले प्राइवेट में था ना, फिर गवर्नमेंट में आ गया था। अच्छा, गवर्नमेंट में कब आए थे सर? 1997 में। हाँ ठीक है। तो 57 में, ठीक है। वेनस, वेनस वो देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग वेनस यहाँ पे 1997 में। हाँ तो जी, नवंबर वेनस, के महीने में। वेनस वेनस ग्रो दे रहा है ना। जी जी। एक जगह से आपको अच्छा जगह पे लेके आया, ग्रो, ग्रो कराया। यही चीज मैं बोल रहा था कि वेनस के जब भी कनेक्टिविटी हाँ। आएगा, वेनस क्योंकि यहाँ पे ना हम्म। छठा और 11 हाउस को दे रहा है। और वेनस, वेनस के ही नक्षत्र में बैठा है तो छठा 11 हाउस दे रहा है। 6 11 हाउस मैं मार्क करती हूँ, देखिए वेनस यहाँ पे देखिए 6 11 हाउस को दे रहा है। और अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट में बैठा है, इसलिए अच्छा खासा पैसा देगा उस टाइम को। और इच्छा पूर्ति भी कराएगा, अच्छा जगह पे, अच्छा पोजीशन, अच्छा मतलब प्रमोशन टाइप का एक। और प्रमोशन में भी कौन सा पर देखिए जहाँ यहाँ पे। पैसा खर्च किया था, जहाँ मैंने पैसा दिया है या खर्च किया है, वहाँ मेरे को नुकसान ही हुआ। किसी को उधार दिया वो भी वापस नहीं आता। वो अलग चीज है सर, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है सर। यहाँ पे जैसे ना कॉम्बिनेशन में जब पढ़ेंगे देखिएगा प्रमोशन के लिए, 10वां हाउस, 7वां हाउस, इस टाइम में आपका नाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा 2011 तक। हाँ जी, ठीक था। मतलब जॉब में आए तो फिर लोग उसी नजरिए में लोगों का चेंज हो जाता फिर। जी। तो मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नाम बदलना, मतलब नाम अच्छा होना, एक रेपुटेशन आना, हाँ, जो कि फेम आना, फेम। जो कि एक 10 11 देता है। तो एक कॉम्बिनेशन में देखिए, एक हाउस भी है, 10 हाउस भी है, और 11 हाउस भी है। मतलब पैसा तो मिले, उसके साथ रेपुटेशन भी अच्छा खासा हुआ था वेनस हाँ, के नेम टाइम। फेम। जी। महादशा में वो दे रहा है वेनस, बोल रहा है कि मैं इस टाइम के ये दूंगा बहुत अच्छा खासा, अच्छे लेवल पे। वेनस के बाद हाँ, जो स्टेटस लगा, था, स्टेटस था। हाँ स्टेटस, वही रेपुटेशन, स्टेटस बोल रहे जो भी, नेम फेम। सन के टाइम पीरियड 7 साल के लिए होता है, 6 साल के लिए। तो सन देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है। बारी बारी देख रहे हैं महादशा क्या रिजल्ट दे रहे हैं। सन यहाँ पे भाग्य स्थान दिया है, एक और 9 भाग्य स्थान। सर सन के 2017 तक आपका, 2011 से 2017 तक कुछ ऐसा, कुछ अच्छा चीजें हुआ है ऐसा कुछ प्रोफेशन में ही? प्रोफेशन में तो होता है, जैसे गवर्नमेंट के स्केल रिवाइज हुए, तो वही तो फिर प्रमोशन भी हुई। प्रमोशन तो ही हुई थी। ठीक है। हालांकि बहुत पुराना है तो थोड़ा सा वो होता है फिर। हाँ जी, हाँ जी।
नेक्स्ट महादशा जो कि मून का अभी चल रहा है, तो मून में देखिए यहाँ पे 5वां हाउस आ गया है, 12वां हाउस आ गया है, 8वां हाउस आ गया है। सर अभी रिटायर्ड कर लिए? हाँ हाँ, रिटायर्ड हो गया। बढ़िया सर। ये 21 में हो गया था रिटायर, में 21 में हो गया था, हाँ, वो 21 जनवरी में। मतलब मून के टाइम पीरियड में हुआ है। मून जो अच्छा कि देखिए ये डिलीवर कर रहा है यहाँ पे 8वां 12वां हाउस, साथ में 5वां हाउस, जो कि रिटायर्ड करने के लिए अपने आप में संपूर्ण होता है। अच्छा 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 तो इस टाइम में आप रिटायर्ड लिए। अगर रिटायर्ड नहीं अच्छा लेते तो आपको कुछ प्रॉब्लम होता। 5 8 12 ना लॉसेस कराता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लॉसेस मतलब आपका जॉब लॉस हुआ ना, एक तरफ से वो जॉब लॉस होना। हाँ हाँ रिटायर जी हाँ मतलब जी। जॉब लॉस होना। तो हाँ, पांच जॉब आठ लॉस बारह हो जो गया। कि जॉब लॉसेस होना। ठीक ठीक। ठीक है। तो ये दशा वो चीज को फलित कर रहा है कि क्या क्या चीज आपको मिलेगा दशा के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। लक्ष्मी मैम क्लियर हुआ कुछ? पूजा मैम? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। 10th हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशन को, करियर को, या कर्म कर्म डोमेन को, मतलब कर्मा डोमेन जो होता है, इन्वायरमेंट होता है अपने प्रोफेशन की, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज मिलेगा। जैसे सर का लेक्चरर के तौर पे मिला था, वहां पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता था दूसरों से। ठीक है। साथ ही साथ टेंथ टेंथ हाउस में ही आ रहा था आपका 8 थर्ड हाउस एंड कौन सा हाउस था? 4th हाउस एंड 8th हाउस। सर का डीप डीप नॉलेज होगा किसी भी चीज में, मतलब डीप रिसर्च चलता होगा कोई भी चीज में, और ज्यादा डीप सोचना, डीप पढ़ना, उससे और जानकारी लेना। जी जी जी। हाँ, गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि जब तक वो ट्रुथ ना मिल जाए। बिल्कुल 8वां हाउस वो चीज। 8वां हाउस डीप देता है आपको, हाँ और जितना अंदर जा सकते हैं वो, हाँ मतलब हिडन चीज। 8वां हाउस होता है ना जो कि मतलब अभी तक चीजों को कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन कोड तक जाना। और जाओ और जाओ और जाओ, इसका खत्म नहीं होता। और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। ठीक है, वो चीज। डेप्थ, हाँ डेप्थ चाहिए होती है डेप्थ। उसमें। डेप्थ, हाँ। क्योंकि इसलिए उसको 8वां हाउस को ना ऑकल्ट साइंस से जुड़ा गया है। ऑकल्ट साइंस जो हम लोग नहीं जानते, अननोन अननोन साइंस जो है, उसको जी जी। खोज के निकालना। हाँ देखिए हाँ अभी भी बहुत सारे सिस्टम बना है ना, जैसे अभी वो लूडो के जैसे भी आता है। वो तीन डाइस आता है, जो हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। पहले नहीं था, रिसेंट वो डेवलप हो रहा है। टैरो कार्ड बहुत पुराना था, लेकिन डेवलप होकर अभी नया फॉर्म में आ रहा है ना। तो बहुत सारे जी चीज जी। जो है, जो कि आपको मिलता है वो डोमेन में। ठीक। मतलब उसके बाद कोई चीज, सप्ताह। हम्म। हाँ, कोई चीज समझ आए था उसकी फिर हम मैनोवरिंग कर सकते हैं। जैसे एबीसीडी है, हमें पता है कि जेड कहाँ आता है, ए कहाँ आता है, तो ऐसा मतलब ऐसी नॉलेज चाहिए होती है आदमी को कि उसकी मैनोवरिंग कर ले। जी मतलब इस जी टाइप की। जी जब तो कोई चीज समझ नहीं पड़ती ना, तब तो आदमी पजल ही रहता है। जी जी। खोज खोज के निकालना एक्चुअल हाँ चीज को। मतलब फिर एक लॉजिकली कोई चीज कैसे कनेक्ट होती है। जी। ठीक है। सत्ता मीन्स पोजीशन। पोजीशन भी 10th हाउस है, पोजीशन को हिलाने के लिए भी 9th हाउस आता है, 5th हाउस आता है। तो 5 8 12 जो कि लॉसेस कराता है आपके पोजीशन, आपके सत्ता को, पोजीशन को हटाता है, उस जगह से आपको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। थर्ड हाउस होगा तो ट्रांसफर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कनेक्टिविटी में आएगा तो इस कॉलेज से उस कॉलेज, ए स्कूल से ये स्कूल ट्रांसफर रहेगा। हाँ, यह 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाती थी। बस। ठीक है, कंफर्म है सर। थर्ड हाउस आए तो ट्रांसफर देता है। आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। जो कि मान सम्मान होता है, जो कि नेम फेम होता है, रेपुटेशन होता है, वो भी 10th हाउस होता है। एक 10 11 या फिर 10 11 हाउस आ गया एक साथ, तो रेपुटेशन बहुत अच्छा खासा होता है। और पूरा नक्षत्र नाड़ी, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। पूरे नक्षत्र नाड़ी में 10 11 हाउस दिखे, जैसे आपका योगेश्वर का चार्ट दिखेगा। योगेश्वर का चार्ट में 10 11 हाउस बहुत ज्यादा दिखता है, एक 10 11 योगेश्वर का। तो उनका उनका मतलब वैसे तो वास्तु कंसल्टेंट है, लेकिन उनका नाम बहुत अच्छा खासा है।
हाँ, पैसा भी आ रहा है, कर्म भी हो रहा है उस हिसाब से। जी। तो रेपुटेशन बहुत अच्छा खासा देता है, 1 10 11 या 10 11 हाउस आए तो। ठीक है, पूरे नक्षत्र नाड़ी में, मतलब हर एक प्लेनेट के पास 10 11 हाउस है ही है, कंफर्म। तो वो चीज, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होगा? 10th हाउस पॉलिटिक्स का होता है कि जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल में जाना चाहता है उनका 10th हाउस अच्छा खासा होना चाहिए, हाँ, मजबूत होना चाहिए। राहु होना चाहिए उसमें। ठीक। जी। सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस भी यहाँ पे 10th हाउस ही देता है, क्योंकि रेपुटेशन होगा तो सोशल स्टेटस ऑटोमेटिक हो गया ना। सही बात है। अब देखिए, जो कि 10th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट अगर करे अपने नक्षत्र लॉर्ड के रूप में। अब यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड मैंने क्यों लिखा कस्पल सब लॉर्ड क्यों नहीं लिखा? लिखना तो दोनों चाहिए था, लेकिन मैं कंडीशन यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने पहले भी क्लियर किए हैं। अब अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बोला सन, सन देखिए अपने नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, ये प्लैनेट क्या है? अनटेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड। ठीक है, मून, मून किसी के नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है, देखिए मरकरी और यहाँ पे जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, तो मून यहाँ पे टेनेंटेड हो गया। मतलब मून अपना रिजल्ट इस प्लेनेट के टाइम पीरियड में मिलेगा। ये जो दो प्लेनेट हैं, मरकरी और जुपिटर, इस प्लेनेट के टाइम पीरियड में मून का रिजल्ट मिलेगा। और मून के टाइम पीरियड में किसका मिलेगा? सैटर्न का मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मार्स के टाइम पीरियड में वेनस को मिलेगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वेनस के टाइम पीरियड में भी वेनस को मिलेगा, क्योंकि वेनस अपने अपने राशि में है। तो जो जिसके मतलब जो प्लैनेट किसी के नक्षत्र लॉर्ड ना बने, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, जो प्लैनेट किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड ना बने, मतलब ये पूरा स्टार लॉर्ड में जो स्टार लॉर्ड दिख रहा है, वो स्टार लॉर्ड के जगह पे, ये स्टार लॉर्ड के पोजीशन में जो प्लैनेट ना बन रहा हो, ये स्टार लॉर्ड के पोजीशन में जो प्लैनेट यहाँ पे आ रहा है, ये प्लैनेट किसी के नक्षत्र लॉर्ड में ना बैठा हो, तो वो अनटेनेंटेड बन जाता है। मतलब वो पहले अपना घर का रिजल्ट देगा, फिर दूसरे का रिजल्ट देगा, अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा। तो जैसे इस केस में अगर बोले सर का जुपिटर था 10th का स्पेल सब लॉर्ड। अब जुपिटर देखिए किसी का एनएल बना, किसी का जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड बना, स्टार लॉर्ड बना, किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना। नक्षत्र लॉर्ड मतलब स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड किसी का जुपिटर नहीं बना, मतलब जुपिटर अपने घर को सबसे पहले रिजल्ट देगा, फिर अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा। अगर जुपिटर यहाँ पे किसी का बनता तो जुपिटर अपना नहीं देता, अपने नक्षत्र लॉर्ड का ही देता। क्लियर हुआ? একটু বলবো নাকি? ठीक। প্রসেনজিৎ বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি তার মানে কোনো গ্রহ যদি কারো নক্ষত্রে না থাকে তাহলে সে আনটেনেন্ট প্ল্যানেট হবে এবং সে প্রথমে নিজের ঘরের ফল দেবে। আর যদি স্টার লর্ডে থাকে তাহলে হচ্ছে তার ফলটা দেবে, एकदम। তাই তো? हम्म, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हम्म, आराधना मैम बोलिए। हाँ जी सर, वही सोच रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि जो नक्षत्र लॉर्ड है, जैसे मरकरी मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, लेकिन वो मरकरी किसी और का नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहा है, तो फिर वो कैसे रिजल्ट देगा? मरकरी अपना अपना अपने नक्षत्र में है ना, हाँ जी। तो वो अनटेनेंटेड भी काम करेगा। वो और दूसरे टेनेंटेड प्लेनेट का रिजल्ट भी देगा? हाँ, वो अनटेनेंटेड में काम करेगा। जब अपने नक्षत्र के, जब अपने अपने दशा में होगा, वो अपने घर को पहले देगा। और जो प्लैनेट के नक्षत्र में है मरकरी बैठा है ना, किसी भी कोई हाँ प्लैनेट जी। के नक्षत्र में जो मरकरी बैठा है, वो प्लैनेट हम्म। के वो जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट के जब भी दशा आएगा तो हम्म। मरकरी का रिजल्ट मिलेगा तब भी। वही, हाँ वही पूछ रही थी। जी। और हम्म, और जैसे वीनस शनि के नक्षत्र में बैठा है। जैसे सर के केस में बोलूं, सर के हाँ। केस में एक ऑप्शन दिखा। सर का वेनस जिस टाइम को चल रहा था, देखिए वेनस अपने नक्षत्र में बैठा है,
मतलब वेनस वेनस के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन वेनस देखिए यहाँ पे मार्स के भी नक्षत्र में बैठा है, मतलब मार्स के नक्षत्र बन के बैठा है वेनस भी। तो वेनस के टाइम पे भी वेनस का रिजल्ट मिलेगा, मार्स के टाइम पे भी वेनस का रिजल्ट मिलेगा। तो मार्स को कब मिलेगा? जब केतु के नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट आएगा, केतु का जब टाइम पीरियड आएगा तब मार्स को मिलेगा। और फिर केतु का कब मिलेगा? केतु का कब मिलेगा? केतु के टाइम पीरियड में ही मिलेगा केतु का, क्योंकि केतु किसी का नैनल नहीं बना है। यहाँ पे देखिए वही मैं किसी का पूछ नैनल रही हूँ नहीं ना, है। फिर केतु अपना भी देगा और मार्स अपना का भी भी देगा, देगा। मार्स का भी देगा, बिल्कुल। हाँ। अब जैसे शनि की महादशा चल रही है और वो वीनस के नक्षत्र में है, हम्म। तो तो वो शनि वीनस अपना का रिजल्ट रिजल्ट से अगर, देगा? शनि अगर किसी का एनएल नहीं बना है, नहीं बना है? बना है, तो शनि हाँ। अपना नहीं देगा, उनके नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, जो भी मतलब वो हाउस वीनस का में। रिजल्ट देगा फिर? बिल्कुल। कि क्या होता है, उसका सपोर्टिव रहेगा, लेकिन वो रिजल्ट ताकत से देगा अपने नक्षत्र लॉर्ड का, सपोर्टिव रहेगा। ये मैं घर क्या के चार्ट दूं रिजल्ट क्या? हैं। क्या बोल रहे हैं? ये प्रोफेशन रिलेटेड मैं चार्ट दूं क्या? বুঝলাম না, বাংলায় বলুন আপনি। বলছি প্রফেশন রিলেটেড কোনো চার্ট দেবো নাকি? না এখন নেবো না, আগে বোঝাতে দিন আমাকে আচ্ছা, ডিটেলস গুলো। আচ্ছা। देखिए 10th कस्पल सबलॉट के एनएल, इसलिए मैंने यहाँ पे एनएल लिखा है। अगर किसी के टैलेंटेड प्लैनेट है, वो अपना अपने कस्पल सबलॉट ही रिजल्ट देगा, वो फिर अपने एनएल का रिजल्ट देगा। तो अगर कोई अनटैलेंटेड प्लैनेट नहीं है, सिर्फ टैलेंटेड है, तो अपना नक्षत्र लॉर्ड का बाय डिफॉल्ट रिजल्ट देता ही हो। तो वो अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखिए टैलेंटेड और अनटैलेंटेड क्या है, उसको मैंने बहुत ब्रीफली बोला है। अब उसमें क्या होगा, अगर ए फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड हो, तो क्रिएट अ फील्ड ऑफ वर्क विथ वंस ओन एफर्ट। अपने एफर्ट पे कोई सा भी फील्ड व्यक्ति चूज कर सकता है, अपने अपने फील्ड को वो खुद क्रिएट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, शुड बी अ सेकेंड अगर हाउस होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, व्यक्ति फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करे, फैमिली से जुड़ा हुआ काम करे, या फैमिली प्रोफेशन हो सकता है कोई, या फैमिली के साथ कोई प्रोफेशन कर सकता है, या ज्वेलरी रिलेटेड प्रोफेशन कर सकता है। जनरल चीजें हैं कुछ। थर्ड, शुड बी इन कम्युनिकेशन सेक्टर, कोई कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है। टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस टूर एंड ट्रैवल का होता है, तो हो सकता है प्रोफेशन टूर एंड ट्रैवल का हो, आना जाना हो, या फिर टूर एंड ट्रैवल का ही प्रोफेशन बिजनेस हो पूरा, मतलब उससे जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी हो। सेल्समैन हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस सेल्समैन का हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है कोई भी मतलब प्रॉपर्टी हो गया, कोई स्टॉक हो सकता है, तो उसको सेल आउट करना होता है सेल्समैन का काम। तो थर्ड हाउस जो कि फोर्थ हाउस को नेगेशन करता है, तो इसलिए वो सेल्समैन हो गया, थर्ड हाउस सेल्समैन इसलिए बोला जाता है। राइटर, कोई भी राइटर हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है। ठीक है। कोई भी बुक्स का राइटर हो सकता है, लेकिन बुक्स का राइटर होने के लिए नाइन्थ हाउस की कनेक्टिविटी आना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस से बुक से जुड़ा हुआ कोई रीडर राइटर हो सकता है। ठीक है। सिग्नेचर एक्सपर्ट हो सकता है, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्क हो सकता है व्यक्ति का, या फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता, मतलब साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, मन को पढ़ने वाला, क्योंकि थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड, फर्स्ट हाउस माइंड, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड, फिफ्थ हाउस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव मतलब जो जो मतलब एकदम कोई भी चीज को एकदम तुरंत एक झटका में पकड़ ले तुरंत, मतलब वो क्या होता है, फिफ्थ हाउस होता है पास्ट लाइफ कर्मा, मैंने पहले भी बताया था, पास्ट लाइफ कर्मा। तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा जो कि नॉलेज लेके आप बैठे हैं, तो वो चीज ना आपको पहले से पता होगा कि ये तो मुझे पहले से पता है। किसी किसी का देखिएगा, कोई एक चीज ऐसा होता है कि उनको एक बार बताया जाता है, उसको पता होता है कि ये चीज और अच्छे से इस तरीके से किया जा सकता है, मतलब उनके बारे में नॉलेज हो सकता है। कोई कोई देखिएगा टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसको कोई सिखाया नहीं, और वो उतना अच्छा बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करता कि जो मतलब टीचिंग दे सके, उनके पास उतना नॉलेज भी नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा एक प्रोफेशन दे, अच्छे से टीचिंग दे सकता है। वो फिफ्थ हाउस जो कि पास्ट लाइफ में वो चीज किया है एक्सपीरियंस, तो वो चीज सब मतलब चीजें होके आता है, वो होता है
कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, जब अपने पूर्व 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 जन्म से लेके आ रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस साइकोलॉजिस्ट का हो सकता है। रेलवे पोस्टल सर्विस भी हो सकता है, फिफ्थ हाउस रेलवे पोस्टल सर्विस थर्ड हाउस होता है, और रेलवे रिलेटेड कार्य भी कर सकता है। नॉर्मल पोस्टल सर्विस भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रार हो सकता है कोई भी, मतलब जैसे मैरिज के लिए थर्ड हाउस होना चाहिए, क्योंकि वो सिग्नेचर वगैरह करता है, वो मतलब जो अपना रजिस्ट्री करता है, तो उसके लिए थर्ड हाउस आता है, तो रजिस्ट्रार होता है थर्ड हाउस। बुक स्टोर, बुक स्टोर देखिए, कोई भी शादी वगैरह में होगा ना, तो देखिए अगर थर्ड हाउस जब कनेक्ट होता है तो उन लोगों का रजिस्ट्री भी उस टाइम का होता है। थर्ड हाउस अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा, चाहे वो व्यक्ति लोग मतलब दोनों पक्ष में बोले कि रजिस्ट्री करना है, लेकिन वो देखिए कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा, जिसके चलते रजिस्ट्री नहीं हो पाता है, बाद में होता है। क्योंकि थर्ड हाउस आना चाहिए, दोनों का कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो थर्ड हाउस जब तक नहीं आएगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगा, ठीक है। बुक स्टोर, बुक स्टोर भी थर्ड हाउस होता है। कोई भी व्यक्ति बोले कि मुझे बुक स्टोर खोलना है, कि थर्ड हाउस उनका कनेक्टिविटी है क्या 10th का सब लॉट से, अगर कनेक्टिविटी है तो बुक स्टोर व्यक्ति खोल सकता है अपना, ठीक है। अगर 6 8 12 भी दे दे 10th का सब लॉट, 6 सॉरी 6 8 12 बोले, 2 6 11 हाउस दे दे, या फिर 6 11 हाउस दे दे, तो उनको बोल दीजिए आराम से बुक स्टोर खोल लीजिए, 6 11 हाउस उनको पैसा दिलाएगा। 11th का सब लॉट अगर 6 11 दे देना, तो करने के लिए बिल्कुल करिए, ठीक है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव 11th हाउस, वो अगर छठा और 11 हाउस दे रहा है तो इच्छा पूर्ति कराएगा, जो प्रोफेशनल है उसमें इच्छा पूर्ति करा देगा। न्यूज़पेपर थर्ड हाउस, क्योंकि न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी देता है सब कुछ। न्यूज रिपोर्टर भी हो सकता है, तो रिपोर्टर भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेशनरी रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है, ठीक है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के फॉर्म में भी कार्य कर सकता है। अभी देखिएगा ना, बहुत ज्यादा वो ऐप वगैरह हो गया है, जैसे G20 समिट में भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर में के माध्यम से बात करता था एक दूसरे के साथ, तो वो भी वो कनेक्टिविटी थर्ड हाउस का होता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क भी, कमीशन रिलेटेड वर्क भी थर्ड हाउस से होता है। फोर्थ हाउस एग्रीकल्चरल, मतलब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य हो गया ना, ये एग्रीकल्चरल, खेती से जुड़ा हुआ, ठीक है। एजुकेशन, फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है। माइंड से जुड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल रिलेटेड कार्य। फार्म हाउस, शोरूम हो सकता है, कोई भी शोरूम हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क लाइक वास्तु या प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, ठीक है। सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है, क्लॉथ बिजनेसमैन भी हो सकता है। फिफ्थ हाउस अगर दिखा है तो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिर फिल्म एक्टर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है। कोई सा भी आर्टिस्ट हो सकता है, चाहे पेंटर हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई सिंगर हो, ठीक है। किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ। स्टॉक ट्रेडर हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्टॉक मार्केट का होता है, तो स्टॉक ट्रेडर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है व्यक्ति गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा अपना चीजों को एक्सपीरियंस करे, तो अगर 10th का सब लॉर्ड फिफ्थ हाउस से जुड़ा होगा ना, तो गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ भी व्यक्ति होता है, ठीक है। सॉल्यूशन गिवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी प्रोफेशन में चूज किया हुआ है तो वो उस जगह पे कार्य होता है। अगर नहीं करता है तो जब भी दशा में फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा ना, तो गैम्बलिंग में जुड़ जाएगा व्यक्ति, या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य करेगा व्यक्ति। सॉल्यूशन गिवर भी हो सकता है, फिफ्थ हाउस सॉल्यूशन गिवर होता है, क्योंकि सॉल्यूशन देना, किसी को रेमेडी देना। क्योंकि मैंने अगले दिन में ही पहले ही बताया था कि जो बीटीआर कर रहे थे, 9th हाउस होगा तो व्यक्ति गाइडेंस देगा, फिफ्थ हाउस होगा व्यक्ति रेमेडी देगा, ठीक है। चाइल्ड रिलेटेड स्टोर, या फिर चाइल्ड एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी वर्क हो सकता है, मतलब कोई खिलौना वगैरह हो सकता है चाइल्ड, क्योंकि फिफ्थ हाउस चाइल्ड का होता है, तो उनसे जुड़ा हुआ कार्य भी व्यक्ति कर सकता है अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस के तौर पे, ठीक है। छठा हाउस अगर हो तो सर्विस से जुड़ा हुआ हो सकता है, व्यक्ति सर्विस कर रहा हो या किसी को सर्विस दे रहा हो, ऐसा टाइप का। या फिर बिजनेस ऐसा कर रहा है जो कि सर्विस से जुड़ा हुआ बिजनेस है, मतलब छठा हाउस भी 10th हाउस छठा हाउस को दिखा रहा है और सातवां हाउस को दिखा रहा है। व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो और कोई सर्विस वाला बिजनेस कर रहा हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक कुछ ना कुछ करेगा फिर। तो छठा हाउस से जुड़ा हुआ कार्य करना है, तो जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह हो गया, ठीक है।
और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, अमेजोन वगैरह हो गया, जो कि सर्विस से जुड़ा हुआ होता है तो बिजनेस, लेकिन सर्विस से जुड़ा हुआ बिजनेस हो गया। ठीक है, और बिजनेस भी है तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग में ला देगा, तो वो सर्विस एक तरफ से दे रहा है, तो छठा हाउस वहां पे कार्य हो सकता है कि अपना बिजनेस बनाए और अमेजोन पे अपना वो प्रोफाइल बना के वो अपने प्रोडक्ट को बेचें, तो उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छा होगा। मतलब छठा हाउस सर्विस का हो तो सर्विस दे रहा हो, लेकिन थर्ड हाउस वहाँ पे कनेक्टिविटी आता है तभी वो ऑनलाइन चीजें देता है फिर। या फिर छठा हाउस में राहु आए तो ऑनलाइन एक्टिविटी में वो थोड़ा सा ज्यादा दे देता है चीजों को, क्योंकि टेक्निकल चीजें हो गया वो। सर्विस या फिर कैटरिंग रिलेटेड वर्क हो सकता है। ठीक है, मेडिसिन रिलेटेड वर्क हो सकता है, छठा हाउस मेडिसिन का होता है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है। ठीक है, और जिम्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि जिम सिक्स हाउस जिमिंग का होता है ना, तो जिम्स भी व्यक्ति जिम्स रिलेटेड मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का वो अपना मतलब बिजनेस खोल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सर्विस है एक तरफ का। और लोन सेक्टर, ये भी छठा हाउस होता है। सेवेंथ हाउस दिखाए 10th का सब लॉट, तो बिजनेस व्यक्ति बिजनेस बिल्कुल कर सकता है। बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। फ्लावर बिजनेस भी कर सकता है, पान शॉप भी कर सकता है। ठीक है, फ्रूट रिलेटेड वर्क प्लेस भी अपना कर सकते हैं, मतलब फूड रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है व्यक्ति, जूस सेंटर भी कर सकता है। ठीक है, और मैरिज ब्यूरो भी कर सकता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, तो मैरिज ब्यूरो जहाँ पे मैरिज वगैरह कराया जाता है या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य हो। ठीक है, होलसेल और रिटेलर स्टोर भी हो सकता है, व्यक्ति होलसेलर रिटेलर स्टोर भी करे इस टाइप का, जहाँ पे डे टू डे लाइफ में व्यक्ति विजिट कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, सेल परचेज वगैरह हो जहाँ पे। एट्थ हाउस जो कि इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हो या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हो। ऑकल्ट साइंस के किसी भी ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी भी हो सकता है। फिनरल गुड्स भी हो सकता है, जो कि अंतिम संस्कार वाला जो जो प्रोडक्ट आता है, जो लकड़ी वगैरह हो गया। ठीक है, देहांत के लिए जो काम आता है चीजों को। लिक्विड अल्कोहल शॉप भी हो सकता है, एट हाउस लिक्विड वगैरह ये देता है। इंजीनियर भी हो सकता है, किसी भी चीज का इंजीनियर हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कार्य व्यक्ति कर सकता है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति कर सकता है, जो कि एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस जो कि यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड वर्क देता है, टीचर गुरु। ठीक है, रिलीजियस, ये टीचर गुरु मैं क्यों बोल रहा हूँ, नाइन्थ हाउस ना कालपुरुष के कुंडली में ना जुपिटर को दर्शाता है, इसलिए जुपिटर भी किसी का सब लॉर्ड में आए ना, तो एक एक धारणा ऑलवेज ऑलवेज बैठ जाता है कि व्यक्ति हो सकता है कोई टीचर हो, या फिर कोई गुरु हो, या रिलीजियस कोई लेक्चरर हो सकता है, या फिर कोई आइडल पर्सन हो सकता है। नाइन्थ हाउस ये चीज देता है, तो यहाँ पे नाइन्थ हाउस इसलिए जो जो चीज दे रहा है वो कालपुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस वही वही चीज को दर्शाता है। ठीक है, और नाइन्थ हाउस के रूलर जो है वो जुपिटर होता है कालपुरुष के कुंडली में। ठीक है, तो एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई से भी गुरु हो सकता है, चाहे ट्यूशन गुरु हो, चाहे कोई मतलब पाथ पाथ प्रदर्शक भी हो, मतलब कोई रास्ता दिखाने वाला वो भी हो सकता है। रिलीजियस वर्क वर्क भी व्यक्ति कर सकता है, या फिर रिलीजियस रिलेटेड कोई भी कर्म कांड वाला, पूजा पाठ वाला पंडित हो सकता है। लॉ रिलेटेड वर्क भी हो सकता है, या फिर कंसल्टेंट भी हो सकता है। एट्थ हाउस लॉ का भी होता है, सिक्स हाउस भी लॉ का होता है, उसका अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, एक कंसल्टेशन होता है जो कि नाइन्थ हाउस से जुड़ा हुआ लॉ लॉ कंसल्टेशन। एट्थ हाउस और लॉ से जुड़ा हुआ कार्य को इन्वॉल्वमेंट करना, जैसे कोई भी केस वगैरह होता है ना, किसी का केस वगैरह लड़ना, लॉ लॉ के अंडर में जो आता है वो एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ होता है। सिक्स हाउस जो कि लॉ के रिलेटेड सर्विस देना किसी और को, तो ये कुछ फॉर्म होता है अलग अलग, उस सेगमेंट में भी कुछ अलग अलग फॉर्म। ठीक है, कंसल्टेंट भी या फिर गाइडेंस गिवर भी हो सकता है, जैसे फिफ्थ हाउस केस में बोला कि सॉल्यूशन गिवर होगा, यहाँ पे गाइडेंस गिवर होगा। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। ठीक है,
लेक्चरर भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, बुक रीडर भी हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है, जो कि बहुत सारे बिजनेस भी होता है टूर एंड ट्रैवल का। मतलब कोई भी मंदिर वगैरह विजिट करने में, साल बाई साल, मतलब हर एक साल में कोई एक एक जगह पे विजिट करके लेके जाना, मतलब उनका प्रोफेशन ही वही हो कि कोई मंदिर क्षेत्र में या फिर कोई जैसे अलग अलग जगह पे घूमना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना टूर में। तो ये चीज 9th हाउस, 3rd हाउस, 12th हाउस ये कनेक्टिविटी देता है। 10th हाउस हो जो कि एनी बिजनेस ऑफ वंस ओन व्हिच कीप चेंजिंग। मतलब क्या है कि बिजनेस बिजनेस अपने, मतलब अपने तरफ से कोई चीज को चेंज करना, जो कि 10th हाउस दिखाता है कोई से भी बिजनेस को या फिर कोई जॉब को, वो 10th हाउस दिखाता है कि कौन सा करना है अपने तरफ से। ठीक है। एंसिस्टर बिजनेस हो सकता है, मतलब अपने पूर्वज का जो बिजनेस है वो उसको लेके जाना, क्योंकि एंसिस्टर क्यों, 9th हाउस एंसिस्टर का होता है, अपने पूर्वज का होता है। उनका अगर कोई बिजनेस है, उनका 2nd हाउस वो मतलब प्रॉपर्टी को दिखा, उनका पैसों को दिखाएगा, उनका वेल्थ को दिखाएगा, उनका सस्टेन करने की जगह दिखाएगा, जो कि 9th हाउस से 2nd हाउस होता है 10th हाउस, जो कि व्यक्ति के मतलब एंसिस्टर के बिजनेस हो सकता है। ठीक है। तो एंसिस्टर के बिजनेस को ही व्यक्ति अपने प्रोफेशन मान के कर रहा हो। ठीक है। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट को लेके बातचीत करा दे और बीच में से कोई फायदा ले ले, मतलब सेल करा दे उस चीज को। ठीक है। मतलब किसी से बातचीत करे और उसको सेल आउट करा दें। 10th हाउस का वो भी कार्य होता है। मार्केटिंग भी होता है और पॉलिटिक्स भी होता है, 10th हाउस पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वहां पे मेलेफिक प्लैनेट होना चाहिए। 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट हो, जैसे 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा, तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एरिया को जगा देता है, मतलब उसको एक ऐसा स्ट्रेंथ देता है जो कि कार्य करने में, जो अपने प्रोफेशन एरिया में कार्य करने के लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है। राहु हो गया, उसमें से सैटर्न हो गया, मार्स हो गया और सन भी हो गया। ये कुछ ऐसा प्लैनेट है। केतु भी लिया जाता है, लेकिन केतु उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है। राहु, मार्स, सन और आपका सैटर्न, ये 4 ऐसा प्लैनेट है जो कि 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 10th 11th हाउस में बैठा हुआ हो, तो बहुत अच्छा है। जैसे 10th हाउस में मार्स बैठे ना, तो व्यक्ति को ना सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन देता है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति कर सकता है वो चीज को। तो मार्केटिंग से जुड़ा हो सकता है। 11th हाउस जो कि क्लॉथ शोरूम हो सकता है, जहाँ पे हर डे टू डे विजिटर आता है, इस टाइप का। यहाँ पे जेम्स रिलेटेड व्यक्ति वर्क कर सकता है, या फिर डायमंड कटिंग भी कर सकता है, या फिर फेमस पेंटर भी हो, या फॉरेन ट्रेडर भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे सोशल वर्क भी हो सकता है, जैसे एनजीओ वगैरह हो गया। ठीक है। 12th हाउस से जुड़ा हुआ तो हॉस्पिटल रिलेटेड, जेल रिलेटेड व्यक्ति कार्य करें। इलीगल वर्क भी, जैसे 8th हाउस इलीगल एक्टिविटी पे होता है, ये इलीगल एक्टिविटी में भी 12th हाउस रहता है, जो कि हिडन, छुपा हुआ चीजें, टेप बाय अंडर टेबल जो काम करें। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडल्टरेट गुड्स। ठीक है। इस टाइप की चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करना। 8th हाउस का मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है। 8th हाउस, 4th हाउस एंड 12th हाउस मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। ठीक है। पैकेजिंग वर्क, कोई भी चीजों को पैकेज करना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से काम होता है। 12th हाउस रिसाइकलिंग यूनिट होता है, कोई भी चीज को रिसाइकल कर देना, वो 12th हाउस में अंडर में आता है। स्पाई, क्योंकि 12th हाउस हिडन का होता है, तो स्पाई भी डिफरेंट टाइप का स्पाई होता है, जैसे ब्यूरो, डिफरेंट टाइप का ब्यूरो होता है, जो कि हिडन तरीके से काम करता है अपना। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स, पहले के जमाने में होता था क्या, कोई एनिमल को पकड़ के दूसरे देश में, विदेश में उसको सेल आउट करना, दूसरे स्टेट में सेल आउट करना, इस टाइप की चीजों को दिखाता है 12th हाउस। ठीक है। लेकिन हिडन तरीके से होता था ना, इलीगल तरीके से होता था, तो वो भी कनेक्टिविटी 12th हाउस का ही होता है। तांत्रिक, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ 8th हाउस, तांत्रिक होना 12th हाउस, मोक्षा भाव 12th हाउस, इसलिए तांत्रिक। ठीक है। अब
टेंथ हाउस का कुछ चीजें होता है जो कि आपको ध्यान देना पड़ता है कि टेंथ हाउस एक्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होता है, मतलब हर एक चीज को डोमेन को दिखाता है, वो अपने डोमेन प्रोफेशन डोमेन को दिखाता है, अपना कर्म कर्म किस क्षेत्र में वो देगा। कोई भी कर्म आप छोटा से छोटा कर्म किसी भी चीज में दे रहे हैं ना, तो वो कनेक्टिविटी टेंथ हाउस देता है। प्रोफेशन तो खैर है ही, लेकिन कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, वो टेंथ हाउस देता है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होता है इसलिए। और ये चेंज कैसे होता है, जो कि देश काल पात्र के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। आप जिस जिस क्षेत्र में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। हैबिटेट एरिया, दिस इज द मेन हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। यही एक ऐसा ऐसा हाउस होता है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन लेने में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर। टेंथ हाउस का क्रम किस तरीके का होता है, उनके आधार पे वो आगे की चीजों को एक्सपीरियंस करता है। तो इट इन्फॉर्म आप पर्सन नेम, फेम, रेपुटेशन जो कि रेस्पेक्टेड होता है। हिज आइडेंटिटी, व्यक्ति का आइडेंटिटी क्या है अपने एरिया में, किस तरीके का व्यक्ति है। पूरे नक्षत्र नाड़ी में ना अगर 12th हाउस दिखे, 1 और 12 हाउस, तो व्यक्ति बहुत सोता है। आप उनको चार्ट उठा के देख लीजिए, 1 और 12 हाउस उनके नक्षत्र नाड़ी में दिखे, मतलब हर एक प्लेनेट के जो नक्षत्र नाड़ी होता है, जो कि जैसे मान के चलिए सेट सन के यहाँ पे 1 12 दे रहा हो, मून के यहाँ पे 1 12 दे रहा हो, मार्स में भी 1 12 दे रहा हो, पूरा इसके स्क्रिप्ट में, मतलब हर एक प्लेनेट के स्क्रिप्ट में अगर 1 और 12 हाउस बहुत ताकत से एक्टिव होता है वो, तो व्यक्ति बहुत सोता है। उठा के देख लीजिएगा, कंफर्म कर देगा वो। उनको पूछिए कि ये क्या आप बहुत ज्यादा सोते हैं, बोलेगा हाँ। क्योंकि 1 और 12 12 हाउस ना ड्रीम का होता है, सोने का होता है, सोने का भाव। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे 10th हाउस जो कि पोजीशन को दिखाता है, प्रेस्टीज को दिखाता है, प्राइड को दिखाता है, सेंस ऑफ पब्लिक रेस्पेक्ट को दिखाता है। एम्बिशियस, अपना एम्बिशन किस चीजों में लगाते हैं, वो 10th हाउस दिखाता है। ठीक है, जेनरसिटी, पावर, अथॉरिटी, प्रमोशन, हायर एजुकेशन जो जैसे कि एमबीए, पीएचडी, ये सब एक्सेट्रा वगैरह। बिजनेस या टेकिंग ओन रिस्क, मतलब अपने रिस्क में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो 10th हाउस देता है। ठीक है, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सेल्स कराना 10th हाउस देता है, क्योंकि 3rd, 5th एंड 10th हाउस मिलके वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कराता है। ठीक है, पॉलिटिक्स, वर्क, कोई भी वर्क हो सकता है, और सोशल स्टेटस वो 10th हाउस देता है। इन फैक्ट नो मैटर हाउ क्वालिफाइड और एजुकेटेड अ पर्सन इज, मतलब ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि व्यक्ति एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, इसमें कोई क्वालिटी में मैटर नहीं करता। ही ही इज गिव द राइट टू चूज हिज एम्प्लॉय ओनली बाय फेथ, अपने फेथ से कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट चीजों को चूज करे, अपने कार्य को चूज करे, तो वो कर सकता है व्यक्ति। वो चीज देता है 10th हाउस, कि व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है। कोई कोई व्यक्ति देखिएगा क्वालिफाइड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ठीक है, तो ये चीज दिखेगा। तो वो 10th हाउस वो डोमेन को दिखाता है कि व्यक्ति क्वालिफाइड कितना है उससे मैटर नहीं करता, व्यक्ति कार्य कैसे कर रहा है वो मैटर करता है। सम पीपल चेंज मेनी जॉब इन लाइफ, जैसे यहाँ पे कोई भी टाइम टाइम टू टाइम व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज करता है, तो उस टाइम के पीरियड में ना दशा में जाके देखिएगा, वो आपके 10th हाउस नहीं दिखाएगा। 10th हाउस हर एक चीज को क्वालिफाई नहीं करता है। 10th हाउस चीज को दिखाता है कि व्यक्ति ये डोमेन में काम कर सकता है, उनके लिए अच्छा है, फेवरेबल है। दशा जब आता है ना, दशा एक और चीज लेके चलता है, एक गुण लेके चलता है दशा, इसलिए मैं बोलता हूँ दशा को देखिए हमेशा। दशा मेन प्रायोरिटी होता है, दशा के अकॉर्डिंग कार्य भी बदल जाता है। मान के चलिए 5 9 हाउस आ गया, एक्टिव हो गया, 5 9 12 हाउस एक्टिव हो गया, तो आपको उस पोजीशन से हटाएगा, जो पोजीशन में आप काम करें उस पोजीशन से हटा देगा, दूसरे पोजीशन में घुसा देगा। जब 2 6 11 हाउस आ गया, 2 6 10 11 हाउस आ गया, तो आपको दूसरे प्रोफेशन में डाल देगा फिर। ठीक है, जो कि आपको जॉब को चेंज करता है टाइम टू टाइम, ये दशा देता है वो। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन इज इन सम अदर फील्ड, और जॉब इज सम अदर फील्ड, मतलब व्यक्ति किस चीज को लेके पढ़ रहा है और जॉब किस चीज को लेके कर रहा है, टोटली डिफरेंट है दोनों। दोनों में कोई एक मतलब प्रोफेशन कर रहा है और वही चीज को लेके पढ़ा हुआ है, तो वो
उसके अकॉर्डिंग देता है कॉम्बिनेशन कि ये एजुकेशन में पढ़ा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा हूँ। तो वो फील्ड एक एस्ट्रोलॉजर देता है कि ये चीज को चूज कर लीजिए, जब इस फील्ड को पढ़ के ही अपना प्रोफेशन करेंगे आगे, तो वो सही डायरेक्शन होता है। लेकिन अभी के जमाने में मैक्सिमम जगह देखिएगा, एजुकेशन एक जगह पे ले रहा है, कार्य कर रहा है दूसरी जगह पे, दूसरे चीजों को लेके। ठीक है, सिक्स्थ हाउस जो कि इंडिकेशन देता है सर्विस को, हार्ड वर्क को, डिफिकल्ट वर्क को पर्सन डज। अगर टेंथ का सब लोग अगर छठा हाउस को भी दिखाए ना, तो सर्विस में भी हार्ड वर्क दिखेगा, सर्विस दे या फिर हार्ड वर्क दे, या फिर डिफिकल्ट वर्क हो, कोई भी ऐसा वर्क जो कि दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मेहनत वाला होगा। इस टाइप की चीजें जो टेंथ का सब लोग अगर छठा हाउस को दिखा रहा हो साथ में। अब आते कुछ, हाँ अब आते कुछ कॉम्बिनेशन जो कि मतलब रेपुटेशन बढ़ाता है, या फिर कोई भी चीज में ग्रोथ देता है। ठीक है, प्रमोशन वगैरह देता है, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर देता है, कहाँ पे ट्रांसफर देगा, वो चीज कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन को आपको देखने की जरूरत है। लेकिन ये चीज मैं बोल रहा हूँ दशा में देखिएगा मैक्सिमम चीजें। टेंथ हाउस से तो चीजें देखेंगे, लेकिन दशा में जो आएगा वो फलित करेगा। टेंथ हाउस सिर्फ प्रोमिस देगा कि ये एक्चुअल किस किस सेक्टर में कार्य कर सकता है, डोमेन दिखाएगा इस सेक्टर में कार्य कर सकता है। दशा आएगा वो उस चीज को फलित करेगा। जैसे गुड रिकॉग्निशन इन सोशल सोसाइटी बाय वर्क, मतलब अपने कार्य में सोसाइटी में नाम करना। एक 10 11 देता है, या 10 11 हाउस देता है, या फिर 1 2 3 6 7 10 11 ऐसे टाइप का पॉजिटिव हाउस आए, तो सोशल में अपने सोशल डोमेन होते हैं जहाँ पे कार्य करता है, उनमें अच्छा खासा नाम रहता है। चेंजिंग वर्क फ्रिक्वेंटली, कोई प्रोफेशन को बार बार बदलना, फ्रिक्वेंटली चेंज होना। 5 9 12 हाउस, जैसे कि मैंने बोला, 5 9 12 हाउस एक्टिव होगा तो फ्रिक्वेंटली प्रोफेशन बदलेगा। ठीक है, प्रोफेशन बदलना एक चीज होता है, एक वही प्रोफेशन में रह के सिर्फ जगह ट्रांसफर होना, ट्रांसफर अलग चीज होता है, ट्रांसफर थर्ड हाउस देता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन बदलना जो कि 5 9 एंड 12, मान के चलिए एक प्रोफेशन कर रहे हैं जो कि आपको हार्डवर्क वाला है, 5 9 12 हाउस आएगा ना, तो आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कार्य में घुसा देगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्टॉक का होता है। नाइन्थ हाउस आपको एजुकेशन में कोई भी चीज में घुसा देगा, या फिर कोई लेक्चरर बना देगा, ध्यानी बना देगा, कोई गुरु बना देगा, इस टाइप की चीजें देता है, जो कि चेंजेस कराता है, अपने प्रोफेशन से हटाता है वो, क्योंकि ये धार्मिक भाव होता है 5 और 9। ठीक है, गुड टीचर, लेक्चरर, या फिर गाइडर, कंसल्टेंट, या फिर एस्ट्रोलॉजर, जो कि 5 और 9 हाउस होता है। अगर टेंथ का सब लॉर्ड अगर 5 9 हाउस ऐसा हाउस दिखा रहा है, तो व्यक्ति ये चीज में कार्य अच्छे से कर सकता है। जॉब जो कि 6 और 10 को दिखाता है, जॉब। ठीक है, और कनेक्टिविटी अगर 5 9 5 8 9 12 ऐसे हाउस को मतलब भी दे रहा है साथ में, तो जॉब में सस्पेंड भी होना पॉसिबिलिटी दे देता है। ठीक है, प्रमोशन जो कि 2 6 10 11 देता है प्रमोशन के लिए, मतलब एक सेकंड। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए 2 6 10 11 ये कब दिखाएगा प्रमोशन? दशा में। या फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहे हैं कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा, अगर उनके पास चार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होरारी नंबर उनसे एक लीजिए, होरारी नंबर से पूछिए कि उनके प्रोफेशन में कब तक प्रमोशन मिलेगा। अगर वो इच्छा पूर्ति के हाउस दिखा दिया 11th हाउस 2 6 10 11, तो इच्छा पूर्ति करा देगा। कब करा देगा? उनमें दशा देखिए, उनमें दशा दिए जो प्लैनेट दशा के अकॉर्डिंग वो फलित करेगा, उनमें वो दशा देखना है कि दशा में वो प्लैनेट फलित करेगा 2 6 10 11 हाउस देके। ठीक है, प्रमोशन विथ, जब जब होरारी पे बात आएंगे तो होरारी में ये चीज दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे चीज को देखना होता है, किस तरीके से देखना होता है। प्रमोशन विथ ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर भी हो रहा है प्रमोशन के साथ, तो यहाँ पे थर्ड हाउस जुड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस देता है चेंज इन प्लेस, प्लेस को चेंज कराता है। आप एक जगह से बैठ के दूसरे जगह पे खिसक रहे हैं ना, वो भी थर्ड हाउस के कारण। आप एक जगह पे मतलब रूम लिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कोई गेस्ट हाउस लिए हैं, कहीं पे घूमने गए तो वहां पे आप होटल वगैरह लिए हैं,
तो होटल में चेक इन करने के लिए फोर्थ हाउस, खिसकने के लिए थर्ड हाउस, मतलब होटल से बाहर निकलेगा तो थर्ड हाउस होगा। जब तक वो थर्ड हाउस नहीं एक्टिव होगा तब तक आप होटल से नहीं निकल सकते, कुछ ना कुछ त्रुटियां देके वो अटका देगा। ठीक है, तो नो चेंज ऑफ वर्क प्लेस, जो कि 1 4 10 11, क्योंकि फोर्थ हाउस एक जगह पे बैठ के काम करना, वो चेंज को प्लेस नहीं कराएगा। अगर 10th का सब लोड ना 1 4 10 11 दे रहा है तो प्रोफेशन करेगा, या फिर फोर्थ हाउस भी दे रहा है तो वो चीज में ना मतलब एक जगह पे बैठ के कार्य कराना, या फिर एक जगह पे एक जगह के चीजों को लेके कराना। जैसे मान के चलिए टीचिंग प्रोफेशन है तो टीचिंग प्रोफेशन में ही व्यक्ति को जुड़ा हुआ कार्य करेगा, लेकिन थर्ड हाउस में साथ आया है तो वो एक एक जगह को चेंजेस कराएगा, वही जगह वही चीज को लेके रहेगा, वो चीज मतलब टीचिंग टीचर ही रहेगा लेकिन अलग अलग जगह पे कार्य करना, इस टाइप की चीजें देगा। प्रमोशन या फिर ओवरसीज, जो कि प्रमोशन विथ फॉरेन, फॉरेन से जुड़ा हुआ प्रमोशन देना, जो कि 2 6 10 11, जो कि प्रमोशन देने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 2 6 11 हाउस होता है पैसा पैसा देना, 10 11 हाउस नेम देना ना, नेम फेम देना अच्छा, साथ में 3 9 12 हाउस आए तो फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति करेगा, मतलब प्रमोशन होगा फॉरेन में जाएगा, फॉरेन में जाके प्रमोशन मिल मतलब उनको प्रमोशन मिल के फॉरेन जा रहे हैं, मतलब उनमें अच्छा पोजीशन एक मिल रहा है उनको, इस टाइप की चीजें। गेटिंग अ अवार्ड एंड प्राइज, देखिए 2 6 10 11 हाउस तो आ रहा है, ठीक है, वो रिवॉर्ड भी देता है, कुछ प्राइजेस वगैरह देता है, लेकिन 6th हाउस या 10th हाउस में ना, जैसे मैंने बोला सन मून आए तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई रिकॉग्निशन अवार्ड मिलता है। ठीक है, मार्स से जुड़ा हुआ हो तो सिक्योरिटी डिफेंस रिलेटेड कोई भी वर्क में उनको अवार्ड मिलता है, या फिर उस एरिया सेगमेंट से मिलता है, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, कोई सोशल अच्छा कार्य किया है जिसके चलते उनको मिला है। अगर 10th हाउस में या 6th हाउस में मार्स है तो, अगर जुपिटर वेनस 10th हाउस या 6th हाउस में हो तो यहाँ पे व्यक्ति नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ चीजें से मतलब अपना अवार्ड या फिर प्राइज मिलता है उनको, एक अच्छा खासा नाम बनाने के बाद, ये हाउस भी दे और ये प्लेनेट भी इस जगह पे बैठा हुआ 6ठा और 10वां हाउस में, तो बहुत अच्छा खासा वो देता है। चेंज इन जॉब या फिर बिजनेस, बिजनेस में चेंज देना या फिर जॉब में चेंज देना, मतलब करियर में, ऑल ओवर करियर में चेंज देना, 1 9 1 5 9 या फिर 3 5 9 या फिर 3 9 12 ऐसा हाउस आए, चेंजेस देता है अपने जॉब में बिजनेस में। ट्रांसफर देना 3 9 12 या फिर 3 10 12। अब 3 9 12 क्यों, 3 9 12 जो कि चेंजेस कराता है चीजों को, प्लेसेस चेंज कराता है, प्रोफेशन चेंज कराता है। 3 9 3 10 12 क्यों, क्योंकि 10 नंबर हाउस को कंसर्न हाउस बोला जाता है, जो हाउस के बारे में बोल रहे हैं कंसर्न हाउस, उस हाउस के साथ अगर दो चीजें ऐसे जुड़ गया जो कि ट्रांसफर कराता है, जो कि जैसे 3 थर्ड हाउस होता है, 12वां हाउस होता है जो कि ट्रांसफर देता है, मतलब मूवमेंट दे रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, तो कंसर्न हाउस के साथ मूवमेंट देता है तो वो भी चीज ट्रांसफर के ही काम आता है फिर। ठीक है, जैसे मैरिज में भी देखिएगा, मैंने वो चीज बोला है कि मैरिज में नेगेशन कर रहा है, अगर 6ठा हाउस भी नहीं आ रहा, 7वां हाउस भी आ रहा है तो मैरिज में दिक्कत देगा, 7th 8th एंड 12th मैरिज में प्रॉब्लम देता है। 6ठा 8वां 12वां हाउस आए तो मैरिज में प्रॉब्लम देता है, सेपरेशन भी देता है। एक तो प्रॉब्लम देना, एक प्रॉब्लम देके सेपरेशन दे देना, दशा में वो चीज रिजल्ट गिविंग करता है। ठीक है, सस्पेंशन जो कि सस्पेंड होना, 5th हाउस एंड 8th हाउस जुड़ेगा 1 5 9 12 के साथ, मतलब 1 9 12 के साथ 5वां 8वां हाउस जुड़े तो डिसमिस कराता है प्रोफेशन में, और पनिशमेंट भी देता है 8वां हाउस अगर जुड़ गया तो, मतलब 8वां हाउस क्या होता है ना, आपको दूसरों से पनिशमेंट दिलाना, आप किसी का आगे गिड़गिड़ाना, वो 8वां हाउस देता है, आपको इंसल्ट कराना 8वां हाउस देता है, तो पनिशमेंट उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, रीस्टेटमेंट मतलब अपने प्रोफेशन से नीचे वाला पोर्शन में आ जाना, खिसक जाना, मतलब अपने स्टेप से पीछे स्टेप में आ जाना, क्योंकि 2 6 10 11 हाउस जो कि वो चीज में ज्वाइन कराना, और 1 5 9 12 जो कि उस पोजीशन से हटाना, मतलब उस पोजीशन से हटाना और एक जगह पे एक दूसरे पोजीशन मिलाना, मतलब नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में वो मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, और इसमें 6ठा हाउस भी कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, रिटायरमेंट, जैसे सर के केस में
मून दे रहा था 5 9 12, ठीक है, जो कि लॉस ऑफ जॉब सर्विस, जॉब या सर्विस जो भी बोलिए, तो रिटायरमेंट देना जो कि ये हाउस कंसर्न हाउस यहाँ पे एक्टिव होता है, तो वो चीज देता है। देखिए 1 5 12, ठीक है, इस तरह के हाउस आए तो वो रिटायरमेंट देता है। 1 5 8 12 इस तरह के हाउस रिटायरमेंट देता है, ठीक है। ये ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, इसमें से 3 भी आए तो पोटेंशियल रहता है, 2 भी आए थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है, लेकिन वो चीज कराता है। लॉस ऑफ जॉब, जॉब में लॉस होना 5 12 हाउस काफी है। लॉस ऑफ जॉब एंड ज्वाइन अदर जॉब, मतलब ये हाउस के साथ अगर 6 10 11 हाउस है तो एक जगह पे छुटाएगा, दूसरी जगह पे ज्वाइन कराएगा। बिजनेस के लिए अगर बोला जाए ग्रो बिजनेस, 2 7 10 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 10 11 आ रहा था, सिर्फ यहाँ पे 6 की जगह 7 आ जाएगा, चेंजेस कुछ अलग नहीं है, सिर्फ 6 की जगह 7 आ जाएगा, तो 2 6 10 11। इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा व्यक्ति अगर तो 2 7 11 आना चाहिए। सक्सेस दिलाएगा तो 11th हाउस आना चाहिए, इच्छा पूर्ति कराएगा उनका, गेन कराएगा, क्योंकि 11th हाउस गेन का हाउस होता है। कॉम्बिनेशन भी उस तरीके से ही बनाया गया जैसे वो उसके साथ कंबाइन किया गया, सपोर्टिव हाउस हो वो। डूइंग बोथ जॉब, जॉब में कैसे कार्य करना है या इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है, तो 2 6 7 10 ऐसे हाउस आए, और यहाँ पे ना मरकरी या फिर ड्वेल ड्वेल कोई नेचर वाला कोई राशि आए, राशि चार्ट में देखना है ड्वेल साइन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे व्यक्ति जॉब भी करता है और इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करता है, दोनों मिलके। 2 6 10 11 2 6, देखिए 6 7 यहाँ पे प्राइम हाउस होगा क्योंकि जॉब भी बिजनेस भी, साथ में 2 10 11 हाउस, 2 10 हाउस जो कि वो उसमें सपोर्टिव करता है। मरकरी आता है तो 2 चीज में हैंडल करता है, या फिर ड्यूअल साइन आए, कैसे? 10th कस्पल सबलॉट कौन है यहाँ पे? जुपिटर है 10th कस्पल सबलॉट, सर के केस में बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। 10th कस्पल सबलॉट यहाँ पे जुपिटर है। अब यहाँ पे राशि चार्ट देख रहे हैं तो राशि चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा है? 10th नंबर राशि बैठा है। 10th नंबर राशि किस टाइप का राशि है? मूवेबल है, डुअल है, या फिर स्टेबल है? मूवेबल। मूवेबल मूवेबल। है, मूवेबल है। अब ये अगर डुअल साइन में होता तो जॉब के साथ बिजनेस भी करता, इस टाइप की चीजें। वैसे राशि चार्ट के बारे में बहुत बार बोले हैं ना सर, पूजा मैम, चाइल्ड बर्थ के केस में भी बोला था वो चीज, ठीक है। लॉस इन जॉब, जॉब में लॉस होना तो 5 8 12, सॉरी बिजनेस, तो 5 8 12 यही काम आता है, 5 10 11 यही काम आता है, 5 10 12। हैविंग बिजनेस पार्टनर, हैविंग बिजनेस पार्टनर जो कि 7 और 11 हाउस दे रहा है, बिजनेस पार्टनर कर सकता है। सर्विस रिलेटेड बिजनेस देना, कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस देना जो कि 6ठा और 7वां हाउस जुड़ा हुआ होता है, तो 6ठा 7वां 10वां हाउस, या 6ठा 7वां हाउस भी आए 10वें 10th कस्पल सबलॉट के पास, तो आराम से कर सकता है व्यक्ति। सर्विस से जुड़ा हुआ जोमेटो स्विगी, बहुत सारा आता है, खाने का तो बहुत सारा है, खाना मेरा फेवरेट है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ पहले ही खाना का, ठीक है। तो अदर कॉम्बिनेशन में अगर बोला जाए तो जैसे सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स में तो 1 6 9 10 11 हाउस, या इसके साथ मेलेफिक प्लैनेट 10th कस्पल सबलॉट में अगर बैठ जाए तो सक्सेस दिलाता है अच्छा खासा। अगर साथ भी कोई प्लैनेट बैठ गया और इस तरीके का नंबर दे दिया तो वो अच्छा खासा नाम डुबा के, मतलब रोंग के जाता है कि पॉलिटिक में उनको एकदम बदनामी से बदनामी देता है पूरा, तो ये यही कॉम्बिनेशन दिक्कत करता है, उनके नेम फेम नहीं दिलाता है। टू बी सक्सेस इन शेयर मार्केट एंड बिजनेस, अच्छा खासा शेयर मार्केट में बिजनेस कराना है तो 5वां हाउस आएगा, 7वां हाउस आएगा, 2 10 11 हाउस जो कि इसमें सपोर्टिव करता है, तो व्यक्ति अपने
10-11 जो कि इच्छा पूर्ति कराता है, इनका पैसा मतलब उस प्रोफेशन में पैसा दिलाता है अच्छा खासा। 2-11 हाउस पैसा दिलाना, 2-11 हाउस पैसा दिलाना, 2-6-11 भी पैसा दिलाता है। लेकिन छठा हाउस यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि उसे सर्विस नहीं दे रहा वो सिर्फ उसको शेयर मार्केट क्रेडिट कार्ड ही कर रहा है। सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर जो कि 2, 9, 10, 11 इस तरीके का नंबर दे तो अच्छा खासा नाम नाम होता है व्यक्ति का। साथ में नाइन्थ हाउस के कस्टमर अपलोड को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये काफी है अपने आप में। जब मैं ऑल्सो चेक बोल रहा हूँ ना, तो वो भी सपोर्टिव होता है, लेकिन ये काफी है। ठीक है। सेल्स ऑफ इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होता है, जो कि मतलब बहुत दिन से पड़ा हुआ ऐसा प्रॉपर्टी जो कि बेचा ना गया हो, मतलब वो यूज भी नहीं कर रहा हो कोई, ऐसा टाइप का। तो वो प्रॉपर्टी को सेल करना भी 3, 5, 10 हाउस, जो कि मैंने थर्ड प्रॉपर्टी के मतलब फोर्थ हाउस के बारे में जब पढ़ा रहा था, तो मैं यही कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया था। उसमें मार्स प्रॉपर्टी का कारक होता है, तो सेल आउट करने के लिए काम आता है। अगर सेवेंथ हाउस जुड़ गया ना, तो लीगल एक्शन होता है, कुछ ना कुछ लीगल से केस से जुड़ा हुआ कार्य होता है, कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस सेल आउट कर रहा है, कि सेवेंथ हाउस जब आ रहा है तो वो लीगल कोई उसके अंदर जुड़ा हुआ, तो कोई ना कोई दिक्कतें रहता ही है। सेवेंथ हाउस एक्टिव होगा, सेवेंथ हाउस के 12वां हाउस हो गया ना, तो कुछ ना कुछ गलत उसके साथ कार्य होता ही है। मतलब वो कोई केस ही चल रहा हो, किसी और को बेचा हुआ हो, उसी चीजों को दूसरों को बेच रहा है, और भी दूसरों को बेच दिया, तो वो 3-4 जगह पे केस ही हो जाता है। लेकिन एक ही चीजों को 10 जगह को 10 आदमी को बेचना, इस टाइप की चीजें, जो कि 7वां और 12वां हाउस उससे कनेक्टिविटी हो, तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक करता है। फिर उसके अंदर लीगल एक्शन होता है, जो कि सेवेंथ हाउस कनेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे 3, 5, 7, 3, 5, 7, 10 ऐसा हाउस दे, और साथ में मार्स आए, तो लीगल एक्शन उसमें कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो व्यक्ति से ना ना खरीदना बहुत बेटर होगा उनसे। लॉस इन सेल प्रॉपर्टी, या फिर व्यक्ति खुद अपना देख रहा है ना, तो वो बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें लीगल कोई एक्शन होगा, 7वां हाउस आया तो आपको पता चल जाता है उससे। ठीक है। लॉस इन सेल्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बेच रहा है कि लेकिन लॉस हो रहा है, तो 8वां 12वां हाउस के टाइम पीरियड में अगर बेचता है प्रॉपर्टी को, तो व्यक्ति को लॉस दिलाता है। लेकिन 2-6-11 हाउस के टाइम पीरियड में बेचे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि 2-6-11 प्रॉफिट दिलाता है, पैसा पैसा दिलाता है अच्छा खासा। ठीक है। अर्निंग यही पे अगर वो चीज देता ना, 8-11 हाउस देता ना, तो बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है। एनोनॉमस वेल्थ बोला जाता है, मतलब जो जो मतलब सोचा नहीं उससे ज्यादा ही पैसा दिलाता है। 8वां हाउस जो कि आपको पता नहीं होता, सडन पैसा दिलाएगा, अच्छा खासा पैसा दिला देगा। कि आप दूसरे से बोल रहे थे कि ये ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, आपको फायदा भी कम हो रहा था, लेकिन अचानक कोई एक मतलब ऐसा आएगा कि आपको पैसा बहुत अच्छा खासा देगा, और जल्दी जल्दी बेच भी लेगा, सडन चीजें देता है। लेकिन 8-11 आना चाहिए वहां पे। 8-12 आएगा तो लॉसेस दिला देगा, 8-11 आएगा तो सडन पैसे दिला देगा अच्छा खासा। ठीक है। अर्निंग मनी थ्रू इलीगल वे, इलीगल वे से अगर मनी अर्न कर रहा है, तो 11th हाउस कनेक्ट होगा 10th का स्पेल सब लॉर्ड में, साथ ही साथ सैटर्न भी कनेक्ट होगा। सैटर्न कैसे कनेक्ट होगा? सैटर्न यहाँ पे 10th का स्पेल सब लॉर्ड बन जाए, या 10th का स्पेल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, या फिर 10th हाउस में ही सैटर्न बैठ जाए। अब वो 11th हाउस को दिखा रहा है, सैटर्न कनेक्टिविटी आ गया हो, तो व्यक्ति पैसा इलीगल तरीके से भी काम कर सकता है, मतलब काम करके पैसा ला सकता है। लॉस ऑफ रेपुटेशन, या फिर मनी, या फिर इनकम टैक्स ट्रबल, या फिर इल फेम, मतलब फेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ देना, लॉसेस देना, मतलब नाम डुबाना जो बोलते हैं। 7-8-12 देता है, 7-8-12 जो कि वो डिफेम करता है रेपुटेशन में, पैसा में भी। 7-8-12। ठीक है। ऑनरेबल लाइफ बट मेटेरियली पोर होता है, मतलब नाम अच्छा खासा व्यक्ति का होगा ना, लेकिन उनके पास उतना पैसा वगैरह नहीं रहेगा, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? 1, 8, 9, 10 इस तरीके का नंबर होगा, तो व्यक्ति को देख के आपको पता चल जाएगा कि नाम बहुत होगा इनका, लेकिन इनको पैसा इनके पास कम होगा। तो 1, 8, 9, 10 का कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद डिसेंट लिविंग, जो कि प्रेस्टिजियस लाइफ जीने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है 2, 6, 9, 11, क्योंकि 2, 6, 11 हाउस जो कि पैसा दिलाता है अच्छा खासा वाला।
9 जो कि भाग्य स्थान होता है, व्यक्तिगत या फिर 9th हाउस आइडियलिस्टिक एक कैरेक्टर देता है, पर्सनैलिटी देता है, आइडियल। तो वो चीज प्रेस्टिजियस एक लाइफ बनाता है, ठीक है। लेकिन पोर लिविंग देता है जो कि 8 और 12 हाउस। तो ये 10th कस्पर सब लॉर्ड का पूरा किस्सा खत्म। तो प्रोफेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, किनका प्रोफेशन थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल भरा है। तो वो 10th कस्पर सब लॉर्ड से आपको पता चल जाएगा। जब दशा आएगा तो वो ट्रैवल देगा, जो अच्छा टाइम आएगा तो आपको अच्छा गेन कराएगा, आपको राइज भी कराएगा, प्रमोशन भी दिलाएगा। वो टाइम पीरियड में वो दशा में देखना होता है। लेकिन 10th कस्पर सब लॉर्ड से आप प्रमोशन नहीं देखिएगा, डीफेम नहीं देखिएगा, क्योंकि वो टाइम फलित होता है दशा में। जी बोलिए, एक एक करके क्वेश्चन बोलिए। चंद्रकांत सर, कुछ क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा थोड़ा ये तो कुछ चीजें ऐसी तो चार्ट में हाथ से जब लिखा जाए ना तो हम्म। थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि हम्म। कंप्यूटर में है ना सब काम हो रहा है कि कर्सर घूम रहा है, पर जो हाथ से जैसे वो कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप में, वहाँ जी जी ज्यादा ज्यादा समझ आता है फिर। जी जी जी। क्या होता है ना सर, ये जो मार्क कर रहे हैं ना, मार्क के लिए मुझे चूज करना पड़ रहा है। फिर अच्छा मार्क कर रहे हैं जैसे, फिर मुझे दूसरी जगह पे जाना होता है, तो मैं उसके लिए ना ये क्लिक नहीं कर पाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, बस उसके लिए मुझे फिर से स्विच करना हाँ, पड़ता है। जी जी। फिर उसमें जाने के बाद फिर मुझे ऑप्शन लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत होता है। जैसे वो सभी का हैबिट हो गया ना, पहले दिन से कनेक्ट होके हाँ, हैबिट नहीं हो नहीं, वो गया। तो मेरे को पता है, हाँ। नहीं, जी जैसे अब इसमें 5-6 चार्ट इकट्ठे आ रहे हैं, तो जैसे एक चार्ट को फोकस करेंगे ना तो बड़ा हो जाता है चार्ट। वो ऐसा हम्म। सिस्टम भी हो जाए ना कुछ, कि जिस चार्ट को हम फोकस कर रहे हैं वो बड़ा सा नजर आ जाए पूरे स्क्रीन में। नहीं, आप ये नहीं देता, ये आपका वैदिक में देता है एक्चुअल, केपी अच्छा। में नहीं देता। केपी में बहुत सारी चीजों को एक जगह पे मिलता है ना। जैसे आपको दशा मिले, हम्म, आपको यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट मिले, टाइम टूल मिले, आपको यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन मिले, कस्पल पोजीशन मिले, और 2 चार्ट मिले, ये बेसिक होता है क्या एक सॉफ्टवेयर का जो केपी में देखते हैं। केपी के लिए दो चार्ट होना चाहिए, पहला एक दशा होना चाहिए साथ में, जो कि टेकल कर रहे हैं, और जो कि यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन ले रहे हैं। अब जैसे वैदिक में होता है ना, वैदिक में तो 2 घंटे के लिए होता है, ये दो हाँ जी, हाँ घंटे जी। में 40 मिनट में आ रहा है, 40 मिनट में भी आप 2 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में 2 सेकंड में आ रहा है, मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड में भी आ रहा है। तो इतना माइन्यूट लेवल पे काम देता है ये दोनों नहीं चार्ट। नहीं, मेरा कहने वाला है जिस चार्ट को आप फोकस कर रहे हो जूम हो जाए एक तरह से, उस समय के लिए सिर्फ। सॉफ्टवेयर नहीं देता अच्छा अच्छा, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं देता, मैं क्या करूँ सर, सॉफ्टवेयर हाँ देता तो। हाँ, नहीं वो तो मेरे को पता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है हम्म। सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ इकट्ठा ही आएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर को जब कार्य करता है ना, तो उनको सब चीजें जरूरत पड़ता है, इसलिए वो एक ही जगह पे होना चाहिए, बस इतना सा। हाँ नहीं, स्क्रीन बड़ा थोड़ा सी होगा मैं, सर तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। नहीं नहीं, हाँ, आपकी बात सही है। मैं सिंपल ये करता जब बेसिक, अभी तो मैंने बेसिक नहीं किया ना, कुछ जी। चीजें जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप में आ जाए, जैसा अब आपका एक वीडियो में देख रहा था ना, हम्म। ट्रांजिट का देख रहा था, तो अगर आप थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर में थोड़ा चीज समझा देना, बाकी चीजें हम पकड़ लेंगे बाद में। जी 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 जी। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग से जैसे करेंगे, पहले तो हाँ वो तो जनवरी से मैंने शेड्यूल करके रखा हूँ, तो तब तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा सर। हाँ, नहीं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड का यूज होता है ना, उसमें कहता कि थोड़ा आदमी चल लिखने जैसे, जैसे लिखेंगे ना, टाइम बहुत लग हाँ जाएगा सर। हाँ, टाइम लग गया, नहीं थोड़ा बेसिक होता है, फंडामेंटल क्लियर हो जाए उसके बाद फिर चार्ट में आएंगे, वो तो पक्की बात है। वो ठीक है सर, आपकी बात समझ रहे हैं सर, करेंगे आगे करेंगे सर। जनवरी ठीक से तो ठीक। है ही सर, अभी हाँ हाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, बस इतना। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बात सही है आपकी। ठीक, मतलब अभी टाइम को वेस्ट क्यों करना, हाँ, अभी सही बात जो है आ रहा है वो तो। उसको तो नॉलेज तो ले सकते हैं ना। हाँ, ये तो है कि धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा सर, पड़ती है। बिल्कुल बैठ जाएगा सर। हाँ, बैठ जाएगा। 2-3 बार सुनेंगे ना तो पता भी चल जाएगी क्या एनालिसिस कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब बेसिक वही है कि आपने चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, वो तो कंप्यूटर कर देता है, उसको पढ़ना कैसे है, हमने पढ़ना सीखना है इसको। जी जी। ठीक है पूजा मैम, ठीक है मैम, क्लियर कुछ? हाँ जी, क्लियर सर। ठीक है। परवीन मैम। सर क्लियर तो है।
बट ठीक ये है। आया है कि जब मैंने अपना देखा ना जॉब वाला, क्योंकि मेरा और सर का तो फील्ड भी एक ही है ना, जिनका अपन ने किया है, तो मेरा जुपिटर। जो, हाँ, जो मेरा 10th हाउस है, जहाँ पे इनका जुपिटर है, मेरा वहाँ राहु है। 10th हाउस है मतलब यहाँ पे, इस जगह पे टेंथ। टेंथ कस्पल में, यस, कस्पल में सर। 10th का सब राहु आ रहा है ना। या या ठीक है। और आपका 10th हाउस में जुपिटर आ रहा था ना। नहीं सर, मेरे जुपिटर 10th हाउस में तो नहीं है, कहाँ पे है? तो 11th में सर। केपी चार्ट में बोल रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी क्या दे रहा है राहु, क्या 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 प्रोमिस दे रहा है, चीजें क्या दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन सर मैं, बताइए। सर एक मिनट। सर जो 10th हाउस में जो अपन ने सिग्निफिकेटर में जाते हैं ना 10th हाउस के, 10th का सब लॉर्ड। हाँ, हम्म। तो उसका जो फर्स्ट वो है सैटर्न, देन राहु, देन सन, देन अगेन सैटर्न। क्या दिखा रहे हैं क्या दिखा रहा है सर? आप, क्या क्या बोल रहे हैं? 10th का सब लॉर्ड क्या मतलब कौन कौन सा प्लान बन रहा है, राहु? सर राहु है यहाँ पे। तो राहु क्या दे रहा है, सिग्निफिकेशन क्या दे रहा है राहु? राहु की सिग्निफिकेशन है सर 4th हाउस एक्टिवेशन, 10th। राहु 4-10 दे रहा है तो हाँ जी सर, 4-10 और बस 4th नहीं, और ये दो ही दे रहा है सर। राहु के नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु के सर नक्षत्र लॉर्ड है राहु में केतु। ठीक है। केतु क्या दे रहा है? केतु दे रहा है 5th और 12th हाउस। ठीक है। और सब फिर लॉर्ड, आगे केतु दे रहा है सर, केतु दे रहा है, फिर वो, मतलब फिर सब लॉर्ड पांच भी बारह। फिर हाँ सब जी, लॉर्ड भी केतु है। हाँ, फिर वो 5 12 दे रहा है। ठीक है। फिर मार्स है सर, मैंने वो 4th स्टेप पे चली गई थी, नहीं मार्स भी फोर्थ स्टेप नहीं, 6 11। 4th स्टेप नहीं, सिर्फ थर्ड थर्ड स्टेप तक। हम्म, राहु मतलब राहु, राहु पे केतु, केतु पे केतु, मतलब राहु केतु के या नक्षत्र में, केतु के सब लॉर्ड में है। या ठीक है। 4th हाउस दे रहा है और 10th हाउस दे रहा है राहु। राहु किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है? राहु बना ऐसा सैटर्न का। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड बना है। हाँ जी सर। और किसका बना है? और सर, और किसी का नहीं बना सर। ठीक है। और राहु 4th हाउस में बैठा है ना, हाँ, 4th में बैठा है सर। केपी में। हाँ जी सर, केपी में बैठा है 4th में। ठीक है। और केतु 12th में बैठा है। नहीं तो केतु तो सर 10 में बैठेगा ना। पता नहीं, मैं कहाँ गलत हो गई, कंफ्यूज हो गई सर मैं। मैम चार्ट दीजिए, मुझे गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मुझे भी गड़बड़ी लग रही है सर, मैंने कुछ और ही लिख लिया। जी सर मैम बोलिए। 28 28। अक्टूबर 62। टाइम। टाइम है सर 6 12 6 18 18। 46 46। जोधपुर। 10th का सब लॉर्ड राहु। हाँ जी सर। राहु यहाँ पे 3rd में बैठा है। 3rd में बैठा है, हाँ। केतु 9th में बैठा है। सीधा राहु पे जाएंगे। सीधा राहु पे जाएंगे। राहु सैटर्न के रिजल्ट दे, सैटर्न के नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है। हम्म, कैसे मैम बोल रहा है कि कनेक्टिविटी क्या नहीं दे रहा है? राहु किसका रिजल्ट दे रहा है? सैटर्न का। लक्ष्मी मैम कुछ बोलेंगे?
लक्ष्मी मैम आप है? हाँ अच्छा, जी सर। ठीक है। एक मिनट। जी। सर ये हम लोग मेरे ख्याल में जो इकट्ठा इकट्ठा खोलते हैं ना, हम उसी में कंफ्यूज हैं। बता रहे हैं। लक्ष्मी जी मैम सर। राहु के रिजल्ट कौन मिलेगा, किसका मिलेगा? सर राहु के राहु रिजल्ट तो राहु के सर, रिजल्ट किस, मतलब राहु किसका रिजल्ट देगा? 10th का आसपास सब लोग राहु बना, सर राहु किसका रिजल्ट देगा? राहु सैटर्न के रिजल्ट देगा ना। रिजल्ट सैटर्न का देगा। सैटर्न कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं मैम? 9 10 11। हाँ जी सर। 9 10 11 किस चीज से जुड़ा हुआ कार्य देता है? अभी अभी सर, अगर हमने अभी अभी देखा है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, हम्म। हम्म ठीक है। एक और सर, टीचर। और सर ये देखा जाए तो टीचिंग प्रोफेशन में भी अच्छा देगा। अच्छा, हम्म प्रिंसिपल हो सकता है। हाँ जी सर। नेम फेम जुड़ा हुआ। हाँ जी। 10 11 आ गया, 1 तो है, इंक्लूड होगा ही होगा। परवीन मैम प्रिंसिपल है। सर पहले लेक्चर ही सर थी सर। 9th भी आ गया एजुकेशन से, प्रिंसिपल 9 जी 10 11, ठीक है जी, सर। ठीक है ना। हाँ हम्म जी सर। यही चीज मैं बोल रहा था कि आप हम्म 10th के कसपत सब लोड से आप सारे चीज निकाल सकते हैं। हम्म अगर नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं बीटीआर की जरूरत है। वो मेरे को इंडिकेशन नहीं दे रहा तो थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा नहीं मैं आपका, ठीक है मैम। हाँ सर, सर आपने ही तो किया। ठीक है। मैंने क्या देख लिया सर, यही देखा है मैंने भी नहीं, मैंने गलत देखा सर, सॉरी। सर एक क्वेश्चन है। जी मैम। सर 10th CSL अगर किसी का 2 9 10 11 यानी कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर का प्रॉमिस नहीं दे रहा है तो क्या वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता? जैसे हिडन हम के तौर लोग पे अभी, देखिए। सर मेरी बात समझिए, जैसे अभी हम लोग आए हैं तो दशा हमको यहाँ पे ले आई है, ठीक है। ठीक है। लेकिन 10th CSL इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या होता है दशा में, अगर वो चीज दिखा रहा हो हम्म। तो दशा में, दशा का टाइम पीरियड जहां जब तक रहेगा तो हम्म। वो चीज को फुलफिलमेंट करेगा। सर तो जब जब दशा चेंज हो जाएगी तब ये चीजें आउट ऑफ हो जाएंगी? हट जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ग्रो ग्रो जो था ना, वो ग्रो हम्म। थोड़ा सा कम कम फील होगा, देखिएगा व्यक्ति को कि और सर उसमें अगर थोड़ा सा कमी आ जाएगी। प्रॉमिस है तो वो परमानेंट चलेगा? परमानेंट चलेगा। जब भी दशा आएगा वो और ज्यादा ग्रो करेगा, एक्सलेट करेगा वो। ओके सर। एक एक होता है जो कि इंजन कुछ दिन के लिए रिजल्ट दे रहा है, फिर इंजन हम्म। बैठ गया। एक होता है इंजन उसका बहुत अच्छा है, सिर्फ एक बार फ्यूल पड़ जाए बस वो दौड़ता रहेगा। फिर फ्यूल कम हो जाए, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, फिर फ्यूल पड़े दौड़ता रहेगा। तो सर बस ये भी ये है। मान सकते हैं जैसे दशा अगर हमको यहाँ पे ले आई है तो ये माने कि एज ए ये रेमेडी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा तो वही चीज देता है आपको, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिलाएगा, दिलाएगा ही दिलाएगा। अब ओ- यही यही चीज मैं बोलता हूँ कि आपको कौन से कार्य करना है उसके अकॉर्डिंग दशा वो रिजल्ट देता है। आपके नहीं ये हाउस आ रहा है तो ये चीज होगा, ऐसा नहीं। उनके साथ पैरेलली आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, जिनके चार्ट लेके बैठ रहे हैं तो उनको देखना पड़ेगा उनके हाउस को। मैंने एक अगले दिन एग्जांपल दे रहे थे कि आपको ना, कि जैसे कोई छठा और 11 हाउस आ रहा है तो आप बोल देंगे पैसा बहुत अच्छा, नाम अच्छा खासा पैसा आएगा। जी और जी जी। देखेंगे व्यक्ति उस टाइम को बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ के रिलेटेड सफरिंग भी कर रहा जी जी जी। हो सकता है आपको आपको उस तरीके की चीजों को देखना पड़े कि व्यक्ति को किस तरीके की चीजों मिल रहा है इस टाइम पे दशा के अकॉर्डिंग। वो उससे टैली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप हवा में कुछ बातें बोल देंगे तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है।
वो ध्यान देना पड़ता है उसके लिए। तो सर जैसे एक चार्ट में 10th CSL 1 4 5 7 10 यानी मेरे ही चार्ट में दे रहा है, ठीक है। तो केवल 10 नंबर एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या माने कि ये बस वन, कंटिन्यू टर्निंग करवाएगा? एक बार बोलिए फिर से। 1 4 10th CSL 1 4 5 7 10। 10 CSL दे रहा है। हाँ सर, ये कहिए 1 4 5 दे रहा है, ठीक है। और नहीं ना उसका नक्षत्र, और क्या कहते हैं, ये सब दे रहा है 7 10। जो प्लेनेट है वो प्लेनेट किसी का एनएल बना हुआ है। सर 10 अभी का अभी आसपास सब मैंने लॉट। देखा। और 10th का सब लॉर्ड मरकरी, सर राहु का। 10 का आसपास सब लॉट राहु। राहु का रिजल्ट देगा ना राहु। अच्छा, राहु राहु उसका रिजल्ट देगा ना। सर अभी तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, एकदम एक नजर गई, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, अभी मैंने डिटेलिंग चेक नहीं करी है अच्छे से। 10 का आसपास सब लॉट का एनएल क्या दे रहा है? 1 4 1 4 सर, ऊपर की जो रेशियो है 1 4 5 7 10। 1 4 5 7 10। हाँ जी। 4 7 से जुड़ा हुआ बिजनेस। हाँ जी। 4 7 10 का रिलेटेड जुड़ा हुआ बिजनेस भी हो सकता है। अब 4 क्लॉथ का भी हो सकता है, 4 यहाँ पे हाँ जी। प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, 4 यहाँ पे वास्तु का भी हो सकता है। सर मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजर 5th हाउस। एस्ट्रोलॉजी का, हाँ 2 9 10 11 है, तो यहाँ पे 10 केवल कनेक्ट हो रहा है, एक डिजिट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो क्या ये तिनके को सहारा है? नहीं, 9th हाउस आ जाए ना, जैसे जैसे कि हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं आपको चार्ट ही ले लेते एक बार। बताइए। यानी एक 9th एग्जाम्पल दे। CSL को भी चेक करेंगे सर, सेव है आपके पास? सेब ये उड़ गया मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं सर, उड़ गया है तो। हाँ, वो मैंने बोला ना सिस्टम प्रॉब्लम हुआ था। सर 4 11 1975। 4 11। 11 1975। टाइम। 2144। प्लेस। फैजाबाद। यूपी ना। हाँ जी। ठीक है। अब देखिए, 10th का आसपास सब लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर बना। ठीक है। एक मिनट सर। चार्ट ठीक है। चार्ट नहीं सर, चार्ट सही नहीं है सर, चार्ट लगन तो सही आ गया। देख लीजिए मैम, 4 11 1997, हाँ 1975, हाँ जी। 2144, हाँ जी। फैजाबाद। हाँ जी। ठीक ही था। ये प्लैनेट सही नहीं है। नहीं सर, प्लेनेट सही नहीं है। 4 11 1975, 21 कितना? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, मेरी गलती है, 73 सर। 73, 1973। 2 साल में फर्क आ जाता है। सर वो निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है मैम, आप देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। 10th का स्पेल सब मरकरी हाँ बिजनेस जी। मैन। मरकरी को देखिए यहाँ पे। मरकरी यहाँ पे किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना। ठीक है। जी। मरकरी यहाँ पे किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, यहाँ पे स्टार लिखा है STL। हाँ जी सर। किसी का नहीं बना।
तो मरकरी को देखिए, मरकरी अपना घर का रिजल्ट देगा। 5th हाँ जी। हाउस, हाँ 1 हाउस एंड 4th हाउस। जी व्यक्ति सर। स्वयं के इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हम्म 5वां हाउस से जुड़ा हुआ हो सकता है, 4th हाउस से जुड़ा हुआ हो सकता है। व्यक्ति खुद से जो सेल्फ सेल्फ कार्य करना, 1st हाउस सेल्फ होता है, हाँ व्यक्ति जहाँ जी। पे इन्वॉल्वमेंट देगा वो हम्म डोमेन देता है। फिर अपने नक्षत्र लॉर्ड जो कि 7th हाउस बिजनेस हो सकता है, व्यक्ति का इंटरेस्ट बिजनेस में हो सकता है। 10th हाउस बिजनेस से जुड़ा हुआ प्रोफेशन करें, हो सकता है यहाँ पे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकता है। हम्म व्यक्ति कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस एजुकेशन से हो सकता है, क्लॉथ का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो हम्म सकता है, वास्तु का हो सकता है, जो भी जी 4th सर। हाउस के अंडर में आता है। और जी सर। 5th हाउस में जो भी चीजें आता है, जैसे एंटरटेनमेंट चीजें हो सकता है, कोई आर्टिस्ट वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज को हम्म क्रिएटिविटी हो सकता है, जी अपने सर। प्रोफेशन में क्रिएटिविटी डालना 5th हाउस का हम्म कार्य होता है। आप खुद ही मैम बता दीजिए आपका प्रोफेशन क्या है। सर क्लोथिंग का है, बुटीक है, और ये सभी को सेल्फ मेड है, ठीक है। एज ए व्यापार स्वतंत्र। ठीक है, और उसमें सर ये क्या क्रिएटिविटी तो होती ही है। बिल्कुल, उनके बिना चलेगा नहीं ना। हाँ जी सर। तो 1st हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ गया, जी क्योंकि सर। स्वयं स्वयं के इन्वॉल्वमेंट से 7वां हाउस अपने बिजनेस कर रहा है, 10th हाउस प्रोफेशन में हेल्प कर रहा है। 1 और 10 हाउस होता है ना, जो कि व्यक्ति स्वयं इन्वॉल्वमेंट करता है अपने प्रोफेशन में, ठीक है। 5वां हाउस जो कि क्रिएटिविटी दिखाता है, 4th हाउस जो कि बुटीक का होता है, क्लॉथ का होता है, क्लॉथ का हम्म बिजनेस करना, हम्म ठीक है मैम। सर मेरा ये पूछना है कि जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एज ए हम लोग इसी को ही आगे बढ़ाएं, तो वो प्रॉमिस 10th CSL नहीं दे रहा है, तो हम क्यों नहीं केवल दे रहे मैम? दशा की वजह से ही यहाँ पे हैं, मेरा ये पूछना है। 10th CSL यहाँ पे 5th हाउस को दे रहा है। हाँ जी सर। तो 5th हाउस किस चीज का होता है मैम? गाइडेंस का होता है, गाइडेंस का ये सर। एस्ट्रोलॉजी भी होता है, रेमेडी भी होता है मैम। हाँ जी सर। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी का होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कौन सा ब्रांच को आप यूज कर रहे हैं? आप रेमेडी के तौर पे काम कर रहे हैं, 4th हाउस अच्छा खासा काम करेगा। जी। गाइडेंस का दे रहे हैं तो 9th हाउस अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हम्म अब एस्ट्रोलॉजी में डीप रिसर्च करें तो 8th हाउस देगा। किसी भी व्यक्ति को आप बैठा के ना इतना सारे चीज बोल देंगे ना, जो कि हम्म 8th हाउस के अंडर में आता है, जो कि दूसरा कोई नहीं देगा। जी सर बोलिए। गुरुजी ये मेरा भी बताओ, इसमें जो आपने मैडम के बारे में बताया ना कि जी, कौन से टाइप की एस्ट्रोलॉजी सीखूं, मेरा मेरा चार्ट क्या कहता है, मैं आपके क्या चार्ट करूंगा? के आपके चार्ट के हाँ अकॉर्डिंग हाँ हाँ, मैं क्या गाइडेंस करूंगा, क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? या कुछ भी नहीं करूंगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आपका चार्ट लग गया सर, थोड़ा सा टाइम लेगा। जी, लग गया। 10th का स्पेल सब लॉर्ड जुपिटर, एजुकेशन भी दे सकते हैं और वास्तु रिलेटेड भी काम कर सकते हैं सर। अच्छा किसी को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन में भी। अच्छा 4th हाउस एंड 3rd हाउस जो ऑनलाइन एक्टिविटी में दिलाता है। 8th हाउस जो कि उस चीजों में आपको मतलब मतलब वर्चुअली कनेक्टिविटी देता है ना। 8th हाउस वर्चुअली कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे को, मतलब ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ ना, तो वर्चुअली कनेक्टिविटी देता है 8th हाउस या फिर राहु। ठीक ठीक वर्चुअली कनेक्टिविटी देता है, जैसे आप मुझे एक पिक्चर पे फॉर्म में देख रहे हैं, आप मुझे ठीक मेरे ठीक। मेरे से डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं ना, हाँ जी हाँ ऐसे जी। दे सकते हैं बिल्कुल सर। नहीं, इसमें जैसे हमारे होते हैं कई विधाएं हैं, मतलब कि हम्म BNN है, ये है, वैदिक है, तो हम्म। कौन सी विधा मेरे को सूट करेगी, थोड़ा लगेगा ये तो बता सर दो। सब, लगेगा तो सर सब कुछ ही। अच्छा क्या होता अच्छा है ना अच्छा कि एक चीज पकड़ के आप काम करेंगे तो आपको ना थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है, आपको हर एक चीज का अच्छा जरूरत पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं ठीक कि ठीक ठीक। मतलब एक ही चीज आपको लगेगा। आपके पास जो व्यक्ति आए हैं उसको कौन सी चीजों से आप हेल्प कर सकते हैं उनका, वो आपके आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। तो आपको आपकी जरूरत कौन सी चीज का होता है। आप मान के चलिए आपके पास एक व्यक्ति प्रश्न लेके आया है, आपको इंस्टेंट उत्तर देना है, तो आप रूलिंग प्लानिट यूज कीजिए, इजी हो गया, वहां पे प्रश्न ज्योतिष यूज हो गया। कोई एक इवेंट निकालना हो तो भी प्रश्न ज्योतिष हेल्प करेगा, लेकिन आपको बोलते हैं वहां पे होरारी चेक चेक कीजिए, तो आपको केपी लग गया वहां पे।
किसी को गाइडेंस देना है, किसी को पत्थर वगैरह देना है, वैदिक जा सकते हैं या फिर केपी जा सकते हैं, अच्छा। है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। आप मान के चलिए कोई आपको किसी के प्रॉपर लाइफ टाइम रेमेडी कराना है या फिर उनको सही ट्रैक पे लाना है, तो आप उनके बीएनएन के फॉर्म में यूज कीजिए, उनका कर्मा अलाइनमेंट कर दीजिए। तो आपको विधा कौन सा जी जी। यूज करेंगे वहां पे, अकॉर्डिंग टू कोई क्लाइंट सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर करना होगा सर। ठीक ठीक। यूज तो सब कुछ ही होगा सर। सर यूज सब कर्मा अलाइनमेंट तो गाइडेंस में चला जाएगा ना? गाइडेंस में चला जाएगा, बिल्कुल लॉन्ग गाइडेंस हो गया वो। क्या होता है ना, फिफ्थ हाउस जो कि रेमेडी में काम आता है। अब व्यक्ति को रेमेडी दे दीजिए, एलोपैथिक की तरह होता है, पिल मिल गया, जल्दी जल्दी ठीक हो गया। लेकिन गाइडेंस एक होता है ना जो लॉन्ग टाइम चलता रहता है, होम्योपैथिक की तरह, तो वो कर्मा अलाइनमेंट देता है, वो एकदम रूट से ठीक करेगा आपको। एलोपैथिक वाला है वो आपको तुरंत तुरंत के प्रॉब्लम से निकाल देगा। जैसे छोटा जो लाल किताब वगैरह होता है ना, वो इसी के फॉर्म में बेस्ड होता है कि आपको तुरंत उस जगह से निकाल दे, प्रॉब्लम से निकाल दे। सर उससे फोर्थ की कनेक्टिविटी हो। फोर्थ की कनेक्टिविटी नहीं, फिफ्थ की कनेक्टिविटी रेमेडी में आता है, अच्छा। क्योंकि फिफ्थ हाउस रेमेडी उस इंस्टेंट टाइम में उसको निकालना प्रॉब्लम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, प्रिडिक्शन अच्छा किया मैम आपने। सर आप इतना सिखा रहे। सर नंबर्स की कैलकुलेशन तो अच्छे में समझ में आती है, नंबर्स आप मेरे से जितने भी पूछिए मैं बता दूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा समझना है, आपकी कृपा रही हो जाएगा। है ही आपकी कृपा। थैंक यू मैम, वो मेरे गुरु के ऊर्जा है, बिल्कुल। नर्सिंग सर कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है? नहीं सर, आप लोग का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, उसी को समझ रहा था। ठीक है सर, चलिए। सर आपके पास वैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है ना चलाने के लिए? नहीं सर, मैं एस्ट्रोसाइज में ही काम करता हूँ। अरे सर लैपटॉप एक ले लीजिए, लैपटॉप है ना सर आपके पास, मेरे ख्याल से होगा। हाँ लैपटॉप है सर, सॉफ्टवेयर लेना है, तो आपसे ही सर लूंगा। कर लीजिए, कि एस्ट्रोसेज में कब तक झेलेंगे सर। सही बात है सर। ठीक है। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा नंबर चाहिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए ना वैसे तो देखिए, छठा और 10th हाउस में ना उनका हाउस बोल रहे हैं। अब हम्म। हाउस के लिए आप पकड़ लीजिए कौन सा चार्ट देखना है। हाँ सर D1। D1 की मैम, हाउस के लिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हाउस के लिए सर। राशि नहीं। हाँ राशि चार्ट, हाँ हाँ तो राशि चार्ट नहीं, हाउस के लिए अरे आपको वो भावचली देखना कस। होता है। हाँ। भावचलित में देखिए छठा और 10th हाउस में क्या मार्स, राहु, ठीक है, या फिर आपका सन। वैसे मार्स, सन ऐसा प्लेनेट बैठे तो बहुत अच्छा होता है। मेलेफिक राहु, कॉम्पिटिटिव जो कर। बिल्कुल वो दे। और 11th कस्पल सब लॉर्ड भी छठा 11 हाउस दे दे, या 10th हाउस भी यहाँ पे छठा हाउस दे दे, तो बहुत अच्छे हैं उनके लिए। वैसे तो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत अच्छा होता है वो हाउस, मतलब प्लेनेट बैठ जाए वहाँ पे, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। ओके सर। मनीषा मैम कुछ क्वेश्चन? प्रश्न जी, हाँ बोलिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है मैम। प्रसन्नजीत सर। हाँ जी सर, बोलो। एक कुंडली मतलब लगा के उसका प्रोफेशन देखो। आप देखिए सर। हाँ वो तो बताओ क्या है? नहीं मैं ले लिए तो बहुत सारे, इतना एग्जाम्पल दे दिया सर, 10 एक ले 20। लीजिए लास्ट। बोलिए। 22 सितंबर 1991, रात को 10:19, कोलकाता। 10। 19, 19, अच्छा। कोलकाता। इसको आपने सिखाया तो मैं थोड़ा निकाल के आपको मतलब आप निकालिए वो चार्ट से, मैं थोड़ा बताऊंगा। नाम क्या रखो सर? इसका नाम है दीपेंदु मुखर्जी, कलकत्ता मेट्रो रेल में जॉब करता है। दिव्येंदु।
दीप्तेंदु दीप्तेंदु। टाइम का भी थोड़ा आ जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए। सन। इसका सब लोग सन हुआ। सब लोग सन है। अभी सन के घर में जाओ। बोलिए सर। हाँ, सन तो 10th हाउस ओनर है। हम्म। 10th देखा था उसका। इसका टेंथ लॉर्ड भी हाउस किस शनि चीज रहा। का, टेंथ हाउस किस चीज का अरे होता है पता है सर? आपको एक जॉब का है। फर्स्ट हाउस और टेंथ हाउस दोनों दिखाए ना खुद को, हम्म, तो खुद के सेल्फ एफर्ट से व्यक्ति का होता है, व्यक्ति सेल्फ एफर्ट देता है सबसे ज्यादा। जी। फर्स्ट हाउस और टेंथ हाउस ये दिखाए। अब हम्म, कौन से सेक्टर, कौन सा सेक्टर बोले रेलवे में? वो कलकत्ता इसमें आपका रेल में है। हम्म। मेट्रो रेल। हम्म। मेट्रो रेल में है। पोस्ट पोस्ट किस चीज का मतलब कार्य क्या करता है? वो आपका क्लरिकल है। क्लार्क में? वो टिकट कलेक्टर। हाँ, टिकट कलेक्टर। कलेक्टर है ना? हाँ। 6 कस्पल सबलॉट कौन है देखिए। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। 6 कस्टमर आपका सब सन लॉट। किस किस घर का यहाँ पे सबलॉट बन रहे हैं वो देख लीजिए। लक्ष्मी मैम दिख रहा है ना मैम? हाँ जी सर, 169। 169 तीनों का घर के लॉर्ड, नहीं 9 नहीं, हाँ ठीक। 16 10 1610। 10 का सर, 10 का 1610 का सर। सर्विस से जुड़ा हुआ हो, गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकता है। हाँ जी सर। हाँ, गवर्नमेंट में है। और लगन लगन सन का है। यस सर। हाँ, लगन व्यक्ति मिशन। व्यक्ति सब थोड़ा लोग सा सन है। अथॉरिटिव होगा, मतलब एक अपने वेटेज लेके चलता होगा। हम्म। जी। ठीक है। जी सर। खुद के दम पे खड़ा होगा ये, है खुद ना? के दम पे खड़ा हुआ, क्योंकि 10th हाउस ना सन के लिए ग्रो होता है अपने से, मेहनत अपने सेल्फ एफर्ट भी होता है, 10th हाउस में आता है तो जीरो से सर स्टार्ट इसका करता मतलब है। कस्पल सब लॉट सन रहा। उसको फिर कस्पल में फिर किस किस हाउस का सब लॉट बना ना, वो देखना है हम्म। ना। हम्म। तो जी। सर ये क्या ओके। अथॉरिटी पर्सनालिटी है क्या, ये प्रशांत जीत जी जी। घोष जी? हाँ जी, हाँ जी, है। ओके। जी। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। सब लॉट ही सब है सर। हम्म। ठीक है, चलिए आज के लिए यही तक रखते हैं, बहुत टाइम हो थैंक यू गया। सर। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। Thank you so much. चंद्रकांत सर कुछ क्लियर है ना, मतलब हाँ हाँ एक अप्रोक्स क्लियर तो है ना थोड़ा बहुत? हाँ हाँ clear था। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मैंने, असल में वही ना बीच बीच में पढ़ता रहता था। जी 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 जी। अब बेसिक से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़े, अभी सिस्टमेटिक पढ़ा नहीं। जो भी वीडियो आता था मैं देखता था, जो भी वीडियो आता मैं देखता हूँ। अभी तो सिस्टमेटिक चलेगा। आपके साथ, हाँ हाँ, अब आपके साथ जुड़ के तो सिस्टमेटिक चलेगा। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जनवरी से 7 से 8 बजे का टाइम मैंने फिक्स किया है जनवरी से। कोई बात नहीं। ठीक तो है, कोई ट्यूसडे प्रॉब्लम नहीं। ट्यूसडे यही टाइम रहेगा, ट्यूसडे आपका और थर्सडे और सैटरडे 7 7 PM हो सकता है या फिर 4 PM हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है। 7 तो ठीक है, 7 घर पे होते ना, फिर कहीं बाहर जाना होता नहीं है। ठीक है। ठीक है, देखता हूँ, नहीं तो फिर मतलब दो स्टेबिलिटी क्लास रहती है ना। चलाऊंगा, फिर 2 क्लास चलाना पड़ेगा, फिर देखते हैं। नहीं नहीं, शाम के वक्त ऐसे ना घर पे ही रहते हैं, शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक। ठीक है, देखते हैं, चलिए सर, देखते हैं। ये सर्दी का मौसम भी है तब तो ठीक। कोई ऐसा ठीक दिक्कत है। नहीं ठीक। है। चलिए आज के लिए यही तक रखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम सभी को। राधे आपका भी। राधे। राधे राधे। राधे।